करी होती है छोले की सब्ज़ी की, इसके साथ ये राउंड 2 लेके आया मैं। राउंड 2 है, 3 है पता नहीं। ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये इधर 90.87 का है ये रेट है। और अपनी गाड़ी में गया, सुबह मैंने लेवल चेक करा था, फुल पे था, अभी भी फुल पे है। प्लाजा आ गया है। ये महाराष्ट्र का आखिरी टोल प्लाजा बहुत होती है जहाँ ऐसे काई होती है, तो मैं देखने आया था है क्या, बट दिख नहीं रही। मछलियाँ सुंदर है, यहाँ बटरफ्लाईज उड़ रही हैं बहुत सारी, पता नहीं कैमरा दिखा पाएगा। कल थोड़े टेंशन में थे, एसी वेसी का टेंशन था, गाड़ी का टेंशन था, शीशा देश। अब महाराष्ट्र का बॉर्डर इसी पॉइंट पे है, बट यहाँ आपको ना कोई चेक पोस्ट दिखेगी ना आरटीओ। वो इतना पास था कि जब तक मैंने बटन दबाया कैमरा का, मतलब वाइफ ने को एसबीआई भी दिखा, मुझे तो बस बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिखा। बेबी कह रहा है एसबीआई भी है। छोटा सा गिफ्ट दिया था बेबी को ली मेरिडियन नागपुर वालों ने। हाँ, बेटे को चैन नहीं आया जब तक ये ब्राउनी खोल के खाया नहीं इन्होंने। मुझे बेटे मस्त मजेदार, और हमारी आंखों के सामने ये है नज़ारा। ऐसे लग रहा है अभी खेत से, हाँ खेत से तोड़ के लाए। हाँ, ये अभी निकले भी। ये हम तीनों खीरा खा रहे हैं, काफ़ी सही है। ये हमें फाइनली एक पंजाबी ढाबा दिखा। ये हमारा हो गया लंच। ओ बच गया। अभी ट्रक और गाय का एक्सीडेंट हो जाता। नींद से बेहाल हैं हम, बेहाल। बीवी तो झपकियाँ भी ले चुकी है 1-2। नर्मदा नदी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी मज़ेदार लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है। सामने काले काले बादल हैं, नीचे खाली खाली रोड। हम हाईवे पे चढ़े हैं, सागर वाले, मतलब हाईवे कह रहा हूँ, सॉरी, रोड पे चढ़े हैं। हम आ तो गए हैं, अब चेक इन वगैरह का पता नहीं पूछतल में। ये है द हेरिटेज कन्वेंशन, ये हमारी, इसी को हाफ हाफ करके खा लेंगे बेबी और मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं, क्या बजे हैं बेबी बताओ तो। मेरी तो घड़ी का बैटरी भी ख़त्म हो गया है। आई थिंक 9 AM हो गया होगा। कितना हुआ है? 8:49। 8:50 हो गए हैं। आज हम हैं डे 2 अपनी हैदराबाद टू उत्तराखंड रोड ट्रिप पे। लगभग 17-18 दिन की रोड ट्रिप है ये। आज हमारा डे 2 है। कल हम हैदराबाद से निकले थे, नागपुर आए थे, नागपुर रुके थे। ये ली मेरिडियन का कमरा है हमारा। अभी जस्ट हम पैकिंग में व्यस्त हैं, बिजी हैं, सब रेडी कर रहे हैं सामान निकलने के लिए। इधर बैग्स वगैरह लगा रहे हैं सब रेडी करके। सो अब निकलेंगे, ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। पहले गाड़ी पैक कर लेंगे, चेकआउट फॉर्मेलिटी कर लेंगे, चाबी वाबी दे देंगे, और फिर हम जाएंगे, गाड़ी पैक करेंगे और फिर नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। आज हम जाने वाले हैं सागर, जो मध्य प्रदेश में एक शहर है। लगभग आई थिंक 450-500 किलोमीटर के आसपास होगा। लगभग 9 घंटे का रास्ता गूगल ने दिखाया था जब मैंने पहले देखा था, और गाड़ी में जाके आपको और बताएंगे उसके बारे में। ये हम नागपुर में है, महाराष्ट्र। सो यहाँ पे स्पेशल होता है पोहा, और स्पेशली तरी पोहा। ये मतलब करी होती है छोले की सब्ज़ी की, इसके साथ पोहा खाते हैं। सो ये मैंने लिया है ट्राई करने के लिए, बिकॉज़ ये रीजनल स्पेशलिटी है। बीबी और उसकी मदर ले रहे हैं। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। चलिए फटाफट खाते हैं और फिर हम जाएंगे आज सागर, मध्य प्रदेश। और ये बेबी सुबह सुबह हलवा खा रहा है। कौन सा? मूंग दाल का हलवा। सुबह सुबह कौन खाता है ऐसा मीठा? वाइफ वो खा रही है हेल्दी सैलड, फ्रूट्स बड़ा अच्छा है यहाँ पे, आप कटवा सकते हो अपने सामने। मैंने देखा वो फ्रेश काट के दिया। थैंक यू। ये मैं राउंड 2 लेके आया। ये कोई चिकन कॉग्नी लिखा था, और फिर मैं दोबारा पोहा लेके आया। मुझे पोहा बड़ा अच्छा लगा, इस साइड का मुझे पसंद आता है। और बेबी तो वो खा रहा है, पराठा खा रहा है दही के साथ, आलू पराठा बोला उसने। वाइफ अभी भी फ्रूट्स खा रही है। ऑप्शंस तो काफ़ी हैं, बट समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। ये राउंड 2 लेके आया मैं। राउंड 2 है, 3 है पता नहीं। पराठा लिया मैंने थोड़ा सा आलू वाला, दही है और अमूल बटर है, तो ये खाएंगे। बेबी वो लेके आया, कॉग्नी लिखा था वहाँ चिकन राइस है वो। और ये अब मेरा होने वाला है। अब मैं फ्रूट्स लाया हूँ और एक ऑमलेट बोला है, सो ये खाएंगे, फिर एक ऑमलेट खाएंगे और फिर चल देंगे। आज के लिए हो जाएगा, फिर अपनी ट्रिप स्टार्ट करेंगे आज की। और ये हम ब्रेकफास्ट करने आए और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारा स्प्रेड है। चोकोज़ वगैरह हैं, सैलड्स हैं, होल फ्रूट्स हैं, केले हैं, एप्पल्स हैं बटर है, अलग अलग तरह का कर्ड है, योगर्ट है। ये यहाँ पे ब्रेड सेक्शन है, टोस्टर है, आप ब्रेड टोस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के ब्रेड्स हैं, बेक्ड आइटम्स हैं, क्रोसॉन है, अलग अलग ब्रेड्स हैं, ब्राउन है, वाइट ब्रेड है, मेनी है, पेस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे एग्स हैं, यहाँ पे राइस है। काफ़ी ठीक ठाक सिलेक्शन है। मतलब कई जगह हमने इससे ज़्यादा भी सिलेक्शन देखा है ब्रेकफास्ट में, बट यहाँ ठीक ठाक है, मतलब पेट भरने लायक है।
और यहाँ पे और चीज़ें आप देख सकते हो, सैलेड, अगर आपको अपना खुद सूप बनाना है तो उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आई थिंक ये चिकन का ब्रॉथ होगा, ये सूप का ब्रॉथ होगा, हाँ ये ब्रॉथ है। इसमें आप अलग अलग सब्जियाँ, सैलड्स, काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं जो आपका खाने का मन करे और अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है। ये तरी पोहा है, ये मैंने सबसे ज़्यादा खाया, मुझे सबसे अच्छा लगा पोहा और ये चने की तरी। मैं नीचे हाथ धोने आया हुआ था, अब ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, अब हम जाएंगे। आज हमें जाना है ऑलमोस्ट 410 किलोमीटर्स। हमें जाना है सागर, मध्य प्रदेश में एक शहर है, वहाँ जाना है। सो अब चलेंगे। अब जस्ट हाथ वाथ धो रहे थे, रेडी हो रहे थे, 5 मिनट में निकलते हैं। बेबी भी पी करके आ गया, हाथ धो लो अच्छे से और फिर वील गो। ओके, जय हनुमान। सो सुबह हो गई है हमारे लिए, 9:50 हो गए हैं और अपने को जाना है आज सागर, मध्य प्रदेश में। कल आपने देखा, कल हमारी गाड़ियों में बहुत इशू आए जो हो सकता था हो गया, शीशा क्रैक हो गया, एसी नहीं चला, टायर घिसे हुए हैं और क्या है, ब्रेक पैड घिसी हुई है बहुत चीज़ें हैं। एसी का मैंने कल रात में, शाम में एक जगह जाके दिखाया था, आज देखेंगे। 850 रुपये लिए थे भैया ने, उसने जेन्युइन बताई बात, मुझे ऐसा लगता है जब वो चेक कर रहा था उस हिसाब से, बट अभी पता नहीं। आज देखेंगे कूलिंग कैसी है। अभी मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है जब मैं बैठा हूँ, या तो मेरे दिल में वहम बैठा हुआ था कल, अभी मैं बैठा हूँ तो अभी मेरे को लग रहा है कि कूलिंग कर रहा है। आज भी मैंने 22 पे ही लगाया है, बट कल मुझे लग रहा था 22 पे थोड़ा टाइम लेके कूल कर रहा था। आज शुरू में ही लगभग ठीक ठाक कूलिंग इसने दिखाई है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो एक चीज़ अच्छी है, बस भगवान क्या बोलते हैं, शिव जी और हनुमान जी, सब से, जितने भी भगवान हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बस पहले दिन जितना एडवेंचर था हो गया, अब गाड़ी में और कोई दिक्कतें ना आए। मैं हमेशा गाड़ी चेक वेक करा के अच्छे से वो करके चलता हूँ। आज एक बहुत ज़रूरी काम है, अपने को कूलेंट चेक करते हुए जाना है पूरे रास्ते, बिकॉज कल अपना कूलेंट खाली हो गया था डब्बे में। अब वो क्या हुआ पता नहीं, मैंने एसी वाले से पूछा तो उसने बोला कि ये हो सकता है आपकी इंजन में कूलेंट कम हो, वो लोग डब्बे में ज़्यादा डाल दिया हो, इंजन में कम डाला हो, भूल गए हो। और इंजन क्या करता है, वो कूलेंट डब्बे से खींचता रहता है जब उसे चाहिए होता है, कम पड़ता है तो उसने वहाँ खींच लिया, क्योंकि उसे भी लीक नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। और कूलेंट भरवा के लगभग 45 मिनट में उसकी दुकान पर रहा कि कहीं लीक होगा तो पता लग जाएगा। सो कहीं लीक नहीं हो रहा, लीक नहीं हो रहा, अच्छी बात है। बट अगर कूलेंट कम होता जा रहा है और लीक नहीं हो रहा, वो बहुत ख़राब बात है, क्योंकि उसका मतलब ये कूलेंट कहीं आपके इंजन में घुस के इंजन डैमेज कर रहा है। सो ऐसा मुझे नहीं लगता कि है, मुझे लगता है शायद वो लोग सर्विस सेंटर वाले ही डब्बा ज़्यादा भर दिया होगा, इंजन में डालना भूल गए या जो भी था। पैसे तो लिए थे 4 लीटर के, अब क्या किया पता नहीं उन्होंने। डब्बे में तो था, जिस दिन मैं सर्विस सेंटर से लाया मैंने बोनट खोल के डब्बा देखा था, डब्बे में था, बट कल ख़त्म था। सो इंजन ने सारा खींच लिया और इंजन में भी कमी था अंदर जो रेडिएटर में होता है। सो देखते हैं, आज ये चेक करते हुए जाना है, हर 100 किलोमीटर में चेक करते हुए जाएंगे। जैसे आज 400 किलोमीटर का रास्ता है तो 4 बार इसको चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हो हम होटल के बाहर वाली रोड पे हैं, छोटी सी ली मेरिडियन, नागपुर से हम निकले हैं। ये लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक रोड ऐसी है, उसके बाद हाईवे आ जाएगा NH44 और उसके बाद तो रास्ता एकदम मस्त होगा। सो बस 2 किलोमीटर के लिए इससे निकलते हैं। अभी अपना सबसे पहला काम है, यहाँ एक कोको BP का पंप आता है, कंपनी ओन्ड पंप, आमड़ी के पास। आई थिंक वो यहाँ से 50-60 किलोमीटर आगे है वो पंप, और वो लगभग बॉर्डर पड़ जाता है महाराष्ट्र का, उसके बाद मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। सो वहाँ पे जाके डीजल भराना और शीशा साफ़ करना है। शीशा बहुत गंदा है, आप देख सकते हो, और शीशे को थोड़े ध्यान से साफ़ करना पड़ेगा, बिकॉज इसके एक कोने पे क्रैक है, राइट हैंड साइड पे क्रैक आ गया था कल। कोई किसी ट्रक के टायर से पत्थर उड़ता हुआ आया और शीशा क्रैक कर गया। अब क्रैक इतना बड़ा नहीं है कि ज़्यादा टेंशन दे, मतलब ऐसे शीशा चूर चूर नहीं हुआ, बट शीशे पे लाइन आ गई है, क्रैक आ गया है। अब ये चेंज तो कराना पड़ेगा, बट अब हम 15-17 दिन की ट्रिप पे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अगर हो सके तो ये ट्रिप निकाल लें और उसके बाद फिर वहाँ पे, मतलब जब हैदराबाद वापस आ जाएंगे तो इस शीशे को ठीक कराएं। इंश्योरेंस है, ठीक हो जाएगा। वैसे दिल्ली में भी हो जाएगा। दिल्ली में मैंने सुना है कि 2-3 घंटे में विंडशील्ड एक्सपर्ट्स करके एक आध जगह है जो आके कर देते हैं, और वही आपसे 1000 रुपये लेते हैं आपका इंश्योरेंस कवर चार्ज, बाकी वो इंश्योरेंस से क्लेम कर लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैंने कभी करा नहीं है। सो देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा तो दिल्ली में थोड़ा करना पड़ेगा, अगर काम चल जाएगा तो मेरा मन नहीं है दिल्ली में करने का। इसका एक और कारण है। अब कारण क्या है कि इस शीशे पे ऑलरेडी फास्टैग लगा है और मेरा डैश कैम लगा है, तो ये सब मुझे दोबारा सेट करना पड़ेगा और डैश कैम का वो स्टिकर ढूंढना पड़ेगा लगाने के लिए। और लंबी ट्रिप है, मैं डैश कैम को हटाना नहीं चाहता, बिकॉज़ कहीं कुछ भी हो जाए तो आपके पास एविडेंस रहना चाहिए, सेफ्टी फीचर है, इसलिए मैंने लिया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि इस क्रैक को चलने देते हैं, अगर अपने वापस लौटने तक ये बहुत ज़्यादा ना बढ़े, थोड़ा तो बढ़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते उसका, बट अगर अपना काम चल जाएगा तो इसको हैदराबाद पहुँचने तक काम चलाने की पूरी कोशिश करी जाएगी।
और ये आप देख सकते हो कन्हान रिवर नाम है इस नदी का, कन्हान नदी नाम है। और कितनी अच्छी लग रही है, पानी हो तो नदी का स्वरूप ही बदल जाता है, और नदी वहीं सूखी हो तो कुछ और ही लगती है। बहुत सुंदर लग रहा है। आज बहुत सुंदर रास्ता आने वाला है पेंच का। अगर आप हमारा चैनल पहले से देखते हो तो हम निकले 2-3 बार पेंच से, और पूरे इंडिया में घूमा हूँ, और सबसे फेवरेट रास्ता है वो मेरा पूरे इंडिया में घूमने को। दक्षिण भारत में ही बहुत सुंदर सुंदर जगह मैं घूमा हूँ, बट जो पेंच की सुंदरता है आई थिंक वो किसी और में नहीं दिखती। तो का पहला टोल प्लाज़ा आ गया, और ये वही वाला है जो उस साइड में आया था, मतलब सेम कंपनी का है, ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। हमने जो कल लास्ट टोल कटवाया था वो भी यही था। सो अब इसका मतलब जो अपने को समझ आया कि अब नागपुर बाईपास यहाँ तक था, शायद यहाँ तक इनका टोल है, तो यहाँ तक अब नागपुर बाईपास था। अब नॉर्मल आई थिंक NH44 वाला रोड अब चलेगा। ये भी NH44 ही है, बट मतलब यहाँ तक वो था। वो सामने कितने सारे ट्रैक्टर जा रहे हैं। डॉगी कहाँ है? कार में। ओह सही है। चलिए अब डीजल भराना है, जहाँ पे भी रोकेंगे वहाँ डीजल भराना है, कूलेंट चेक करना, शीशा साफ़ करना है। 3 काम बहुत ज़रूरी है, वहाँ करेंगे। नंगा पहाड़ दिख रहा है, ऐसे लग रहा है इसके कपड़े उतार दिए हैं काट के, पूरा पत्थर वत्थर माइनिंग के लिए काटा है शायद, है ना। अलग लग रहा है एकदम बाकी सब पहाड़ों में। पूरा वो निकाल दिया उसका। से एग्जैक्ट 50 किलोमीटर आ चुके हैं, और अपने को इधर पीछे जस्ट नाउ एक बोर्ड दिखा कि इंडियन ऑयल का कंपनी ओन्ड पंप जो है वो अब 5 किलोमीटर में आएगा। और मुझे ये याद है कि इंडियन ऑयल से 1 किलोमीटर आगे में BP कंपनी ओन्ड पंप है जहां मुझे भराना है। सो अब वो 6-7 किलोमीटर ही रह गया। सो अगर आपको रेफरेंस करना है तो अगर आप कभी आए हो नागपुर में, इस होटल पे रुके हो ली मेरिडियन पे, और आप दिल्ली साइड जा रहे हो या नॉर्थ जा रहे हो, दिल्ली, जम्मू, पंजाब कहीं पे भी जा रहे हो, तो लगभग 57-58 किलोमीटर के पॉइंट पे आपको ये कंपनी ओन्ड पंप मिल जाएगा BP का। अभी मैं वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊंगा भी। वहाँ मुझे छोटा सा ब्रेक भी लेना है, बिकॉज मुझे शीशा भी साफ़ करना है, कूलेंट भी चेक करना है, डीजल भी भराना है। तो वो सब वहाँ दिखाएंगे आपको। लेफ्ट में देख सकते हो बड़ा सा कोको पंप दिख रहा है आपको, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। ये इंडियन ऑयल का पंप है। ओ बंद है ये तो, ये काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है। अच्छा इन्होंने आगे खोल दिया है शायद छोटा। अच्छा नहीं ये ढाबा है, ढाबा है, हाँ बढ़ा रहे हैं। ढाबा खुला है वो बंद है। बट चलिए अपने को वैसे भी BP पे भराना है। BP इससे 1-1.5 किलोमीटर आगे आता है। सो अब ये फ्लाईओवर जहाँ ख़त्म होगा वहीं BP आएगा, तो फ्लाईओवर हम चढ़ेंगे, उसके बाद उतर के फिर सर्विस लेन ढूंढेंगे। BP घर का बोर्ड दिख गया, और हमने सर्विस लेन भी पकड़ने के लिए हम नीचे उतर गए, और ये सर्विस लेन में डाल रहा हूँ मैं गाड़ी। इसी सर्विस लेन में आगे में है, लगभग बोर्ड दिखा था अभी 200-300 मीटर ही आगे, ज़्यादा। हाँ आराम से ले जाऊँगा, आराम से। दिख गया मुझे, थोड़ा लेट दिखा स्पीड बम्प, बट दिख गया। वो सामने देखिए आपको BP घर का बोर्ड दिख रहा होगा, अभी नहीं दिखा तो अब 10 सेकंड में दिख जाएगा। यहीं पे अपन लोग 10 मिनट टाइप का ब्रेक लेंगे। पहले तो सबसे पहले डीजल भरा लेते हैं, फिर गाड़ी साइड में खड़ी करके थोड़ा शीशा साफ़ करते हैं, कूलेंट एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ बोर्ड भी लगा है MP से 2 रुपये तक सस्ता पेट्रोल डीजल, मतलब मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में 2-3 रुपये सस्ता है, यही बता रहा है। चलिए भराते हैं। ये हमें इधर मिल गया BP का पेट्रोल पंप। ये हमारे होटल से एग्जैक्ट 58 किलोमीटर था। अब यहाँ पे हम डीजल फुल करा लेंगे, बिकॉज मध्य प्रदेश में यहाँ से 2-3 रुपये महंगा है, यहाँ 2-3 रुपये कम है। यहाँ एग्जैक्ट रेट है 90.87। सो इधर हम टैंक फुल करा के चलेंगे। ये होपफुली अपने को UP तक चलेगा, और UP में फिर दोबारा सस्ता है। UP में 89-90 का है, तो UP में भरा लेंगे। सो मध्य प्रदेश हमें भराना नहीं पड़ेगा। ये है इसका बोर्ड, भारत पेट्रोलियम, और यहाँ कहीं लिखा भी हुआ था कंपनी ओन्ड पंप। वो घर बना हुआ है, जहाँ पे भी घर बना होता है वो कंपनी ओन्ड पंप होता है, तो ये साइन होता है कि ये कंपनी वाला, मतलब डायरेक्ट कंपनी का पंप है। ये इधर 90.87 का है ये रेट है, और अपनी गाड़ी में गया 3874.70, मतलब 3874 रुपये 70 पैसे। 42 लीटर्स गया, 42.64 42 लीटर। और हाँ तो टोटल अपने को ये पे करना है, फिर चलते हैं। और जैसे कि आपको पता है अपनी गाड़ी में कल कूलेंट ख़त्म था, सो कूलेंट चेक कर लेते हैं। अब लगभग 60 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, सो कूलेंट चेक करते हुए जाएंगे, बिकॉज कल 550 चली थी और 550 में ख़त्म हो गया था एकदम कूलेंट। और सुबह मैंने लेवल चेक करा था, फुल पे था, अभी भी फुल पे है, कुछ कम नहीं हुआ है, अभी तो कम नहीं हुआ है, सेम है। सो कूलेंट अभी 70 किलोमीटर में कम नहीं हुआ। इसे दोबारा 150 किलोमीटर बाद दोबारा एक बार चेक करेंगे, मतलब जब हम ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के आसपास होंगे तब चेक कर लेंगे। शीशा भी बहुत गंदा है, शीशा साफ़ करना है। शीशे की थोड़ी दिक्कत है कि ये क्रैक आ गया इधर, तो इसको थोड़ा ध्यान से साफ़ करेंगे कि ये क्रैक ज़्यादा ना बढ़े। थोड़ा तो बढ़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते, हम 15 दिन की ट्रिप में है, थोड़ा तो वो बढ़ेगा।
बट टूटे ना, अगर जब तक टूटेगा नहीं तो हम काम चला सकते हैं। शीशा चेंज करना बड़ा आसान काम है, दिक्कत क्या है कि फास्टैग चेंज करना पड़ेगा, ये डैश कैम लगा है उसका स्टिकर ढूंढना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा, तो इस सब में थोड़ा मेहनत का काम है। घर पे क्या है, फास्टैग घर पे मंगा सकते हैं, वो स्टिकर अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, वो सब करके करना आसान है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रास्ते में ना करा जाए, अदरवाइज़ शीशा 2 घंटे में चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी शीशा वाला बंदा कर देगा। बट इसमें इतने ताम झाम लगे हुए, अगर पुरानी गाड़ी होती जैसे पहले था जब ये ताम झाम नहीं होते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए करते हैं, फिर चलते हैं। अब देख सकते हो शीशा मैंने चमका दिया है, अब आपको बाहर के नज़ारे अच्छे से दिखेंगे। हमारी गाड़ी के अंदर से सामने पहाड़ दिख रहे हैं। अब आई थिंक 30-40 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा, तो आपको बॉर्डर दिखाएंगे। और कूलेंट भी चेक कर लिया अपन ने, कूलेंट कम नहीं हो रहा। मन को बहुत 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 शांति मिली ये देख के। कल बड़ा डर लगा था शाम में जब कूलेंट का डब्बा खाली था, मुझे लगा कहाँ उड़ गया इतना सारा कूलेंट, मैं टेंशन में आ गया था। बट अभी सही है, फिर भी चेक करते हुए जाएंगे। आज का पूरा दिन इसको चेक में रखेंगे, कल परसों से शायद इतना चेक ना करें, दिन में बस एक बार करें। बट आज एटलीस्ट, बिकॉज कल हमने कूलेंट भरा है, तो आज एटलीस्ट हर 200 किलोमीटर में चेक कर लेंगे। आज पूरे दिन में 2 से 3 बार और चेक कर लेंगे। क्या सुंदर नज़ारे हैं सामने, क्या पहाड़ हैं। ये अभी मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी महाराष्ट्र ही चल रहा है। 20-30 किलोमीटर में आएगा मध्य प्रदेश, बट ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर है। ये भी बहुत सुंदर है। मध्य प्रदेश की सुंदरता के तो मैं गुणगान ही नहीं कर सकता, इतने मतलब इतनी सुंदर जगह है वो दिखाएंगे आपको आज रास्ते में, जितना दिखेगा वो दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हो RTO आ गया है, इसलिए यहाँ पे गाड़ी और बाइक जाने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। और अगर आप स्क्रीन के कोने में देखोगे तो जैसे महाराष्ट्र में होता है वो नीले नीले वो बने हुए हैं, वहाँ पे ट्रकों की लाइन भी लगी है। दिखा दो इधर से, साइड से दिखा दो। यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रक खड़े हैं और वो अपना RTO क्रॉसिंग कर रहे हैं, और हम बाहर से ही कर चुके हैं। सो महाराष्ट्र बॉर्डर अभी थोड़ा आगे। यहाँ क्या है कि यहाँ RTO पहले आता है, बॉर्डर थोड़ा दूर में आता है 10-15 किलोमीटर। जो मुझे पिछली बार समझ आया था वो ये है कि आगे पूरा जंगल है, तो आई थिंक जंगल में RTO बनाने की जगह नहीं मिली होगी, बिकॉज जंगल में बनाने के लिए आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, एनवायरनमेंटल क्लियरेंस चाहिए, बड़ी चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने क्या करा होगा, यहाँ पहले RTO बना दिया है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। बट ये असली बॉर्डर थोड़ा अभी आगे है, 5-10 किलोमीटर आगे है। प्लाजा आ गया है, ये महाराष्ट्र का आखिरी टोल प्लाजा होगा जितना मुझे ध्यान है। क्या बात है, 165 रुपये टोल, बड़ा टोल है। अभी जस्ट पीछे काटा है, ऐसा मुझे लगा कि 15-20 किलोमीटर पहले ही टोल प्लाजा आया था। पर चलिए जो भी है, अब ये रोड भी आगे बहुत बेहतरीन है, मतलब जंगल के बीच से रोड बनाई है, तो उसमें मेहनत तो लगी होगी। चलिए यहाँ चलते हैं, लग तो रहा है कि यहाँ खाली है, निकलते हैं। मैं कुछ अलग कर रहा हूँ अभी, तो आप देखिए मैंने हाईवे छोड़ दिया है। ये मैंने इसलिए छोड़ा है बिकॉज मुझे पता है कि ये रोड आगे हाईवे पे मिलती है और ये बड़े सुंदर एक जंगल के बीच से जाती है। 2 किलोमीटर की रोड है। और यहाँ पे हम पिछली बार अंदर गए थे, हमने नींबू तोड़े थे, जंगली नींबू के पेड़ थे जब हम पेंच आए थे। आज उतना अंदर ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, वो काफ़ी अंदर था। यहाँ पानी वानी जमा है, मछली होगी इस पानी में लग रहा है। देखे क्या बेबी, बड़ा सुंदर पानी है। देखते हैं, पानी में मछली दिखेगी तो अच्छा लगेगा। ये इधर बारिश का पानी जमा है, ऐसे पानी में मरल मछली बहुत होती है जहाँ ऐसे काई होती है। तो मैं देखने आया था है क्या, बट दिख नहीं रही मछलियाँ। आई थिंक मुझे होता क्या, अगर बारिश का नदी ऐसे कहीं नदी से पानी ओवरफ्लो करके आए तो फिर मछलियाँ होती हैं, बट ऐसे अगर बारिश का पानी जमा होगा तो फिर मछलियाँ नहीं होंगी। तो आई थिंक ये बारिश का पानी ही जमा है तो काफ़ी पानी, लगभग मेरी कमर तक आएगा। वाओ, कितना साफ़ दिख रहा है, नीचे एकदम सब कुछ दिख रहा है, बट मछलियाँ नहीं हैं। जो मैं सोच के आया था वो नहीं है। मुझे लगा मरल मछली होगी तो बेबी को दिखाएंगे, स्नेक हेड, इंडियन स्नेक हेड, वो ऐसे में ही रहता है, बट नहीं है। चलिए, अच्छा रास्ता है ये हम पिछली बार जब ऐसी पेंच वगैरह घूमने आए थे तब हमने देखा था। यहाँ से भी हाईवे का एक कट था, थोड़ा आगे जाके रोड हाईवे पे ही कट जाता है, अपने को पता है 2 किलोमीटर आगे पे। बट इसके आगे पीछे बड़ा अच्छा जंगल है तो बड़ा अच्छा लगता है इसके बीच से जाने में। और बीच में एक पुल भी आता है, उसमें पिछली बार पानी नहीं था, मतलब बहुत नाम का मात्र पानी था। आज देखेंगे पानी है या नहीं। यहीं लेफ्ट में एक छोटा सा गाँव आता है, हाँ यहीं लेफ्ट में आगे एक छोटा सा गांव आता है जहां हम अंदर गए थे और वहां जंगली नींबू के पेड़ थे। लेफ्ट दिखाओ कितना अच्छा जंगल है, देखो आप कितना सुंदर जंगल है ये। आगे एक गांव भी आता है जहां खेत है, हम वैसे में ही अंदर गए थे और हमने वो तोड़े थे, नींबू तोड़े थे, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब आज नींबू तोड़ने का टाइम तो नहीं है अपने पास, अब जाते तो रास्ते में खाने के काम तो आता नींबू, बट थोड़ा लेट हो जाएगा। उस दिन तो हम यहीं घूमने आए थे आसपास, जाना कहीं नहीं था तो हम रुक के चले गए थे। चलिए पुल आ गया, पुल में देखते हैं आज पानी है नहीं है। यहाँ पानी है,
पिछली बार यहाँ हमें बहुत सुंदर सुंदर चिड़ियाएँ दिखी थी, बर्ड्स दिखे थे अलग अलग, नीले, सफ़ेद, बहुत सारी बर्ड्स दिखी थी, बट पानी इतना नहीं था, बहुत कम पानी था। आज पानी काफ़ी है। बर्ड्स क्या, जितना आप सुबह आओ उतना हो। दूसरी साइड और अच्छा लग रहा था, वो उस साइड बाद में देखा मैंने, हाँ नदी बह रही थी। यहाँ छोटा सा गांव है, अंदर में आपको पता नहीं समझ आ रहा है नहीं, बट अपने लेफ्ट में अब यहाँ आपको खेत दिख रहे होंगे। यहाँ तक जंगल था, अब यहाँ पे जंगल और खेत दोनों। ये देखो, ये कोई भैया काम करने जा रहे हैं, इनका खेत हो गया। तो यहीं अंदर हम एक गली में ऐसे गाड़ी लेके घुस गए थे, वहीं हमें जंगली नींबू के पेड़ दिखे थे। मतलब नींबू जंगली तो नहीं होता, बट ऐसे ही जंगल में लगे हुए थे, वो किसी के पेड़ नहीं थे, खेत के अंदर नहीं थे। तो वहाँ हमने नींबू तोड़े थे, बड़े सही। आज भी मन तो है, यही कट है वो, हाँ ये कट है। जाना है क्या बेबी? लेट हो जाएंगे ना, हाँ वैसे आज बड़ा लेट हो गए हैं, 11 बज गया ऑलरेडी। चलिए अब आगे हाईवे पे जाते हैं, 1 किलोमीटर लगभग में हाईवे आएगा, उस पर कनेक्ट हो जाते हैं। ये आप देखो कितना सुंदर है, यहाँ बटरफ्लाईज उड़ रही हैं बहुत सारी, पता नहीं कैमरा दिखा पाएगा या नहीं, बट यहाँ पे बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, खेत हैं, बड़ा सुंदर है। बेबी भी बाहर आ गया, बेबी ध्यान से, घास है और वो सब है, बटरफ्लाईज है कितने सारे, देखा ऐसे उड़ रहे हैं, यहाँ पे घास में उड़ रहे हैं, वहाँ पे भी उड़ रहे हैं, हाँ। वहाँ पे भी उड़ रहे हैं, ओ वहाँ पे भी। चले 2 किलोमीटर लगभग हम इस गली के अंदर चले और हम अब वापस जुड़ गए हैं क्या बोलते हैं, श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे पे। इसको जबलपुर नागपुर रोड भी बोलते हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ से 2 है रास्ते, मतलब ये एक ही रास्ता है, बट आगे जाके 2 रास्तों में बदल जाता है। एक चला जाता है दिल्ली जम्मू कश्मीर की साइड, वो हो जाता है श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे, और एक फिर निकल जाता है जबलपुर वाराणसी, और वाराणसी होते हुए पटना, फिर पटना होते हुए सिलीगुड़ी, मतलब उस साइड चला जाता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए रास्ता निकलता है। वो हमने एक बार लिया था जब पिछले साल, 1 साल पहले हम अक्टूबर में सिलीगुड़ी गए थे, तब हम वो जबलपुर वाले रास्ते से गए थे। अदरवाइज़ ज़्यादातर हम दिल्ली जाते हैं तो हम सीधे ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, और यहाँ जंगली वो क्या बोलते हैं, सूअर बना था, लंगूर बना था और डियर बना था, मतलब हिरण बना था। तो ये सब जानवर इधर खूब होते हैं, खूब आते हैं। ये अब पेंच अभी भी है, थोड़ा सा पेंच का आउटर शुरू हो गया है। जो कोर एरिया है आई थिंक वो अभी और 50 किलोमीटर टाइप में शुरू होगा, वो तो बहुत ही सुंदर है। और वहाँ पे तो ऊपर से हाईवे बनाया हुआ है, फ्लाईओवर बनाया हुआ है पूरा। चलिए चलते हैं। पेंच के बीच में एक छोटा सा गाँव आता है, सो ये वो आ गया है। अपने को थोड़ा सा काम है, एटीएम से कैश निकालना। अपने पास कैश बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा तो नहीं, 2000 टाइप निकाल लेंगे तो आई थिंक रास्ते में हो जाएगा काम। बट कोई एटीएम दिख भी नहीं रहा अब निकालने के लिए। गांव तो है, जहाँ गांव है वहाँ एटीएम तो होना चाहिए। जेरोक्स एटीएम सुविधा लिखा है, ये तो वो नहीं है, एटीएम मशीन नहीं है, वो है, ये तो बंदे आपके कार्ड में पैसे निकाल के दे देते हैं, वो है एटीएम सुविधा। जो एटीएम होता है उस पर तो बैंक होता है ना, उल्टी साइड है एटीएम वहाँ, बट वो तो मुश्किल है जाना। चलिए गांव पार हो गया, अब देखते हैं। वैसे कैश की इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, फास्टैग में रिचार्ज है, डीजल फुल है, और जहाँ पे खाना वाना भी खाओ तो आजकल गूगल पे चल जाता है, बट फिर भी थोड़ा सा पैसा रखना चाहिए। ये सिल्लारी गेट से 7 किलोमीटर पहले है हम, क्या पता सिल्लारी गेट के आसपास वाले कट पे मिले, वहाँ मिलेगा तो फिर वहाँ निकाल लेंगे। हम जा रहे हैं, बॉर्डर आने वाला है, बॉर्डर के पास। और आज आपको हमारी क्या बोलते हैं, मेरी आवाज़ में वो चमक सुनाई दे रही होगी, बिकॉज़ कल क्या था, कल थोड़े टेंशन में थे, एसी वेसी का टेंशन था, गाड़ी का टेंशन था, शीशा क्रैक हो गया था। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, आज थोड़ा नॉर्मल जैसे ट्रिप में लगता है वैसा लग रहा है। और आज क्या है कि आज हमने कूलेंट चेक करा, सही था, गाड़ी भी सही चल रही है, और एसी भी आज कल से बेटर है, तो थोड़ा मन भी शांत हो गया। अब लग रहा है कि शायद वापस घर तक वो गाड़ी पहुंच जाएगी 15-17 दिन बाद, ज़्यादा कोई मेजर इशू नहीं होगा। कल थोड़ा टेंशन में थे, इसलिए कल की ब्लॉगिंग उतनी मज़ेदार नहीं हो पाई जितना हम सोच रहे थे, बट आज फुल एक्साइटेड हैं। आज हम जाएंगे सागर से पहले कहीं अच्छी सी दाल रोटी मिलेगी, उम्मीद है तंदूरी रोटी और उड़द चने की दाल मस्त खाएंगे और जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ क्या है कि यहाँ बहुत घना जंगल है, तो पुल बनाया हुआ है, और नीचे क्या है, जानवर क्रॉस कर सकता है, शेर हो, टाइगर हो, चीता हो, जो भी हो। चीता तो सॉरी यहाँ होता नहीं है, दूसरी जगह होता है। हाँ टाइगर और जो भी जितने भी जानवर हैं, डियर वियर, बल्लू बगीरा, हाँ मोगली वाले, तो ये उनके लिए बनाया गया ताकि वो नीचे से जा पाएँ और रोड पे ना आए, और ना जानवर को हानि हो, ना इंसान को, ना गाड़ी को। सो काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है। ये पेंच आप क्रॉस करोगे तो 3-4 जगह ऐसा ये रोड आएगा, बहुत अच्छा है। अभी जो नया मुंबई दिल्ली हाईवे बन रहा है, उसमें मैंने सुना है कि इंडिया का सबसे लंबा ये पुल वाला स्ट्रेच बन रहा है जानवरों के लिए, कि तब वो नीचे से जा पाएँ और गाड़ियाँ ऊपर से जाएं।
अब पता नहीं कब जाएंगे वहाँ से, कभी गए तो। और ये आप बोर्ड देख सकते हो, क्या है, खुर्सापार प्रवेश द्वार। सिर्फ खुर्सापार गेट आ गया है जंगल का। सिलौरी पीछे आया था, सिलौरी का कट। अब ये महाराष्ट्र का आखिरी गेट है खुर्सापार। अब यहीं पे लगभग 2 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा। तो उसके बाद अब आगे जितने भी गेट होंगे वो मध्य प्रदेश के होंगे। और मध्य प्रदेश में भी सबसे फेमस है किपलिंग कोट, जो इसी रास्ते में आता है, थोड़ा सा आगे आता है। तो वो आपको दिखाएंगे। यहाँ हम देख सकते हो बहुत सारे पीयूसी वाले हैं। जनरली क्या होता है, बॉर्डर पे चेकिंग होती है ट्रक वालों की, आरटीओ पे, तो वहाँ पीयूसी वगैरह चेक होता होगा शायद, इसलिए मैंने हमेशा देखा है बॉर्डर पे पीयूसी वाले ओ बिरयानी मिल रही है, क्या बात है। पीयूसी वाले हमेशा होते हैं। चलिए आज हम बिरयानी शायद नहीं खाएंगे, आज हम सोच रहे हैं दाल रोटी खाएंगे। इधर की दाल रोटी अच्छी होती है, स्पेशली रोटी बहुत अच्छी होती है मध्य प्रदेश की। पूरे इंडिया का सबसे अच्छा गेहूँ जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए यहाँ की रोटी बहुत बढ़िया मिलती है। तो रोटी दाल खाएंगे। जहाँ वो सामने पुल शुरू हो रहा है, ब्रिज, वहाँ से लग गया है मध्य प्रदेश। अब महाराष्ट्र का बॉर्डर इसी पॉइंट पे है, बट यहाँ आपको ना कोई चेक पोस्ट दिखेगी ना आरटीओ दिखेगा। उसका कारण ये है कि ये जंगल के बीच से ये हाईवे, मतलब ऐसा फ्लाईओवर सा बनाया हुआ है, इसलिए लगभग 10-20 किलोमीटर पहले था आरटीओ। मैंने वहाँ बोला भी था आपको कि 10-20 किलोमीटर बाद बॉर्डर आएगा, बट आरटीओ पहले है, बिकॉज आगे घना जंगल है। तो आरटीओ वालों को आई थिंक जगह और उसका इशू रहा होगा, तो उन्होंने वहीं पे बना दिया है। अब हम आ गए हैं मध्य प्रदेश में। इस ट्रिप का ये है तीसरा स्टेट। आई थिंक इस ट्रिप में हम 8 से 10 स्टेट क्रॉस करेंगे। ये तीसरा है। शुरू करा हमने तेलंगाना से, आए महाराष्ट्र में, आज पूरा दिन घटेगा मध्य प्रदेश में। और ये मध्य प्रदेश एंटर करते ही आज का पहला टोल प्लाजा आ गया है। ये है मध्य प्रदेश का पहला टोल प्लाजा। हम जा रहे हैं सागर की ओर। सुबह से हम चल चुके हैं एग्जैक्ट 100 किलोमीटर और जाना है 311 किलोमीटर। आज का अपना टोटल कवर करने वाला डिस्टेंस था लगभग 411 किलोमीटर। और देखो, दिख रहा होगा शायद आपको, इसमें बहुत सारे नाम हैं। ये अलग अलग गेट हैं, खुसवासा गेट, तुरिया गेट, तेलिया गेट, रुखड़ गेट, मसूर नाला गेट और क्या है, कर्माझिरी गेट। बड़े सारे गेट हैं। और ये हम मध्य प्रदेश में आ गए हैं। अब रह गए हैं 311 किलोमीटर। यही अलग अलग गेट दिखे। इसमें किपलिंग कोट नहीं लिखा, बट जितना मुझे पता है किपलिंग कोट है सबसे बड़ा और मेन गेट, और वो इसी रोड पे ही आगे थोड़ा दिख जाएगा पहुंचने पे। ऐसे आप टोल प्लाजा पार करोगे ना, छोटा सा शहर आएगा और किपलिंग कोट का बोर्ड इधर ही है। किपलिंग कोट लेफ्ट में है। वो इतना पास था कि जब तक मैंने बटन दबाया कैमरा का, मतलब वाइफ ने बटन दबाया रिकॉर्ड करने का, हम उससे पार निकल गए। बट किपलिंग कोट यहीं पे है। जैसे ही आप ये टोल प्लाजा पार करोगे तो किपलिंग कोट का बोर्ड आ जाएगा। किपलिंग कोट क्या है, वहाँ गेट भी है और वहाँ ये मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक बहुत बढ़िया होटल है किपलिंग कोट। मैं कभी रहा नहीं हूँ, मैंने वीडियोस देखी हैं। एकदम जंगल के बीच में वो होटल। तो वो होटल मुझे कैसे पता लगा, मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको उसके बारे में। पहले क्या है, इधर बहुत अच्छा एक ताज है जंगल के बीच में, और वो क्या है, वो टेंट है, मतलब टेंट जैसे में आप रहते हो, पूरा लग्जरी टेंट, अंदर बाथटब होगा, बड़ा बड़ा टीवी होगा, एसी होगा, सब कुछ है। बट वो कोविड में कितने का था, 25-30 हज़ार पर नाइट का था। तो तब मैं सोच सकता था, तब भी मेरी औकात से ऊपर था, बट मैं एटलीस्ट सोच सकता था कि चलो जाएंगे। तो मैंने बड़ा सोचा कभी जाएंगे। तब थोड़ा इंसान को लालच आता है ना कि थोड़ा और सस्ता होगा फिर जाएंगे, थोड़ा और सस्ता होगा फिर जाएंगे। फिर क्या हुआ, कोविड हो गया ख़त्म। और आज अगर आप उसका रेट चेक करोगे, उसका मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, बट ताज पेंच अगर आप करके ढूंढोगे तो मिल जाएगा। आज उसका रेट 50,000 प्लस टैक्स दिखाता है। मतलब 50,000 का अगर रूम रेंट है तो कम से कम उस पर 28% टैक्स बोले तो 15,000 तो टैक्स लग जाएगा आपका। तो मतलब 65,000 रुपये पर नाइट का वो हो गया वो। अब वो मेरी औकात में दूर तक नहीं है, तो अब मैं जा नहीं सकता। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि कोई थोड़ा सस्ता ढूंढते हैं जो अपने बजट में हो। वो ढूंढते हुए मुझे ये मध्य प्रदेश टूरिज्म का होटल मिला। ये लगभग 10,000 में बुक हो जाता है 2 लोग और एक बच्चे के लिए, और इसमें आपको 3 टाइम खाना भी मिल जाता है। सफारी वफारी का आपको अलग पैसा देना है, बट 3 टाइम खाना मिलेगा, और रहने के लिए कमरे भी अच्छे हैं, मैंने देखा था वीडियो में, और जंगल के बीच में है। तो तब से मेरा प्लान है यहाँ आने का। बट ये मुझे मैं इसे नहीं रहा था, मेरा मन ताज में जाने का था। बट वो जब अपनी औकात से ऊपर चला गया, फिर मैंने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढा, तो मुझे इस होटल के बारे में पता लगा। कभी आप इस साइड आ रहे हैं तो पक्का ट्राई करें। हम भी जब कभी इधर रुकेंगे तो वहीं रुकेंगे, यही सोचा है। और ये देखो आप, कितना सही लग रहा है ये।
आप इसके आगे पीछे लेफ्ट राइट देख के आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये बहुत 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 घना जंगल है। आई थिंक ये लगभग पेंच का कोर एरिया ही है जितना मुझे समझ आता है, और इसमें बहुत जानवर हैं, इसलिए ये काफ़ी लंबा ऐसा वो पुल बनाया हुआ है, फ्लाईओवर टाइप बनाया हुआ है, ताकि जानवर नीचे से जाए, गाड़ी ऊपर से जाए, दोनों को दिक्कत ना हो। पीछे थोड़े छोटे छोटे सेक्शन थे, ये थोड़ा बड़ा है। और अगर आप यहाँ देखोगे पुल तो बनाए हैं, उसके ऊपर काफ़ी लंबा सा वो ग्रीन कवर भी मारा हुआ है। इसका मुझे ये लग रहा है कि शायद ये इसलिए होगा कि बंदर वंदर उछल के ज़्यादा वो ना करे, अदरवाइज़ थोड़ा नीचे होगा तो बंदर उछल के आई थिंक आसानी से इधर आ जा सकता है, मुझे ऐसे ही लगता है, पता नहीं, मैं गैस मार रहा हूँ, गारंटी नहीं है इस बात की, नो वारंटी नो गारंटी। ये हम एटीएम ढूंढ रहे हैं और इधर बोर्ड देखा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम है करके, तो हम आए हैं। अब एटीएम क्यों ढूंढ रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। मुझे याद आया कि यहाँ आगे वो मिलता है, क्या मिलता है, शरीफा कस्टर्ड एप्पल बेचते हैं, बट वो लोग मतलब कैश पे ही बेचते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, ऐसे बड़ी दुकानें नहीं होती, तो उनके पास गूगल पे वगैरह नहीं होता। सो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एटीएम दिखे तो यहीं से निकाल लें पैसा। यहाँ बोर्ड तो है कि यहाँ है, बट दिख नहीं रहा। देखो इधर दिख रहा है, यहाँ बोर्ड तो लगा है। कहाँ है SBI? पीछे है। चलो फिर ये हम गाड़ी में बैठे हैं, बेबी और मैं, वाइफ गई है कैश निकालने के लिए। यहाँ पे 2 ATM थे, बेबी को SBI भी दिखा, मुझे तो बस बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिखा, बेबी कह रहा है SBI भी है। सो 2 ATM है, अपना काम मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा, वाइफ को भेजा है। ज़्यादा नहीं, बस 2000 रुपये निकालेंगे। एक्चुअली इतना कैश चाहिए नहीं, बट मुझे याद आया कि यहाँ रास्ते में कई जगह अच्छे केले, खीरे और गुआवा और शरीफा कस्टर्ड एप्पल वगैरह बेचते हैं दुकानदार, मतलब दुकानदार तो नहीं, छोटे किसान, बट उनके पास गूगल पे वगैरह नहीं होता, तो थोड़ा कैश इसलिए चाहिए था, इसलिए मैंने भेजा। अदरवाइज़ तो हम ढाबे पे भी गूगल पे यूज़ हो जाता है, ढाबे पे इतनी दिक्कत नहीं है, बट मेन वो था कि अगर रास्ते में कुछ अच्छा दिखेगा तो ख़रीद पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा कैश निकाल रहे हैं अभी। वो उस ट्रक के पीछे एक बड़ा सही खाने का बोर्ड है, दावत चिकन बिरयानी, वेज नॉन वेज भोजनालय, बिरयानी, चिकन रोस्ट, मछली रोस्ट, टिफ़िन सुविधा उपलब्ध, वेज थाली 120। बड़ा सही लग रहा है, बट नहीं, हम आगे दाल रोटी ही खाएंगे। हम एक्चुअली बिरयानी खाएंगे, बट इस बार हम मुरादाबाद के बाद में खाएंगे, बिकॉज़ मुरादाबाद की बिरयानी बहुत फेमस है। मुरादाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, कलकत्ता, यहाँ की बिरयानियाँ बहुत फेमस है। मुरादाबाद वाली खाएंगे हम इस ट्रिप पे, जब हम दिल्ली से नैनीताल के पास जा रहे होंगे तब खाएंगे। ये छोटा सा गिफ्ट दिया था बेबी को ली मेरिडियन नागपुर वालों ने, बेबी भला विक्रांत को, सॉरी, जब हम चेकआउट कर रहे थे। है क्या इसमें? खोला होगा विक्रांत ने। क्या है? चॉकलेट। ओह चॉकलेट, वो है ब्राउनी है चॉकलेट। हाँ, ये तो ब्रेकफास्ट में भी था, आई थिंक वही ब्रेकफास्ट में बनाया होगा इन्होंने, और थोड़ा पैक करके ऐसे रख लेते होंगे बच्चों को देने के लिए जो भी आते हैं। वाइफ का वेट कर रहे हैं हम, वाइफ कैश लेके आएगी ATM से, तो हम आगे जाएंगे। ये पेंच की घाट रोड है, इस पे हम आराम से मज़े लेते हुए जा रहे हैं। क्या बात है, लोग पैदल भी चल के जा रहे हैं, मेहनत। अब नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, तो आई थिंक लोग निकलेंगे कहीं मंदिर के लिए। बट आप देख सकते हो ये ऊपर से रोड बनाई हुई है, और कितने बड़े पेड़ है ये। आप लगा लो कि हम अभी कम से कम 10-20 फुट की ऊंचाई पे होंगे, और ये पेड़ यहाँ से इतने बड़े दिख रहे हैं। तो आप सोचो अगर नीचे ज़मीन से देखोगे तो आपको कितने बड़े पेड़ लगे। ओ उधर कोई राइट में दिखाओ, वो बंदा कुछ आग लेके जा रहा है, और पीछे ये है आदि शक्ति ज्योति वाला। क्या ज्योति वाला? कोई मंदिर जा रहे हैं शायद। इंटरेस्टिंग। चलिए ये पेंच का सुंदर सा एरिया पार करते हैं। 12 बजने वाले हैं, 1 बजे के आसपास लंच ढूंढना शुरू कर देंगे, लगभग 1 घंटे में लंच के लिए। वो वहाँ पे एक छोटा प्लेन जा रहा है। ओ एक वहाँ पे भी है, यहाँ कोई फ्लाइंग क्लब है शायद। एक छोटा प्लेन वहाँ पे भी है, एक वहाँ पे भी है, फ्लाइंग क्लब होगा शायद। हम तो ये ऐसे तालाब सा कुछ देखा है, इंटरेस्टिंग सा देखने रुके थे। इस पे जाल मारा हुआ है मछली के लिए, मछली होगी यानी इसमें, बिकॉज ये जो प्लास्टिक की बोतल दिख रही है आपको, ये जाल को ऊपर वो करने के लिए, फ्लोट करने के लिए लगाया गया है। ओ है मछलियाँ अभी भी, देखो वहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ हैं पानी में। वो उधर पता नहीं आप लोगों को दिख पा रही है नहीं, हमें दिख रही हैं, आ रही हैं इधर फिर उधर जा रही हैं। ये देखिए बड़ा सही पानी, देखिए कितना ठंडा है। ओ ठीक है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, सही है, आ सकते हो, ज़्यादा कोल्ड नहीं है। हाँ ये हम ऐसे सीज़न में आए हैं ना, तो पानी है तो अच्छा लग रहा है। फिश आ रहे हैं ना, बहुत सारे फिश हैं। ये बेबी और मैं पानी में पैर डाल के बैठे, मस्त मज़ेदार, और हमारी आंखों के सामने ये है नज़ारा। ये व्यू देखते हुए एंजॉय कर रहे हैं हम। बेबी को मज़ा आ रहा है, हाँ पानी में अच्छा लग रहा है। हाँ फिशेस भी हैं, कितनी सारी है ना। कहाँ है फिशेस पानी में? दिख रहा है? अभी नहीं, अभी चलेगा, अभी पहले हमने लिया था ना वीडियो, तब आए थे,
थोड़ी देर पैर रखोगे तो आएंगे, वो बाइट करने आएंगे। ये देखो आप, ये पानी के बीच पे खड़ा हूँ मैं। इस साल बारिश बहुत हुई है इधर, तो पानी दिख रहा है। अदरवाइज हमें इतना पानी कभी नहीं दिखा। पिछले साल भी हम सेम टाइम आए थे, बिकॉज हम सिलीगुड़ी साइड गए थे दशहरे के आसपास, तब हम इधर आए थे, बट तब इधर ऐसे नज़ारे नहीं थे। इस बार बहुत सही है। आप देखो कितना पानी है। और वहाँ बेबी मछलियों से अपना पेडिक्योर कराने के लिए बैठा है फ्री में। आप मॉल जाओगे तो 150 रुपये दोगे, यहाँ बेबी फ्री में करा रहा है, फिश स्पा करा रहा है बेबी, है ना। ये माँ बेटे को चैन नहीं आ रहा जब तक ये ओहो ये माँ बेटे को चैन नहीं आया जब तक ये ब्राउनी खोल के खाया नहीं इन्होंने। मैंने बोला आराम से खा लेना, कोई नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं है ब्राउनी खाने का। देखो मध्य प्रदेश के सुंदर सुंदर दृश्य, क्या मज़ेदार, क्या मज़ेदार। पहाड़ हैं, खेत हैं, जंगल हैं, और क्या चाहिए इंसान को। अति सुंदर, अति सुंदर। छोटे छोटे घर हैं। हाँ, बोर्ड आया है और ये मुझे बड़ा पसंद है बोर्ड। जब भी मैं आता हूँ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज ये बहुत सारी जगह की लोकेशन देता है। मैं थोड़ा गाड़ी स्लो करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जबलपुर 138, कटनी 228, मेहर 298, रेवा 326। पहले इलाहाबाद लिखा होता था, प्रयागराज कर दिया, नाम अपडेट कर दिया, प्रयागराज 489, वाराणसी 596। हमें जिस साइड जाना है उसका बोर्ड लास्ट में, नरसिंहपुर हम इस साइड जाएंगे 125, सागर जहाँ आज हमें रुकना है 239, झांसी 528, झांसी हम कल क्रॉस करेंगे, आगरा 765, 765, कल हम आगरा पहुँचेंगे, दिल्ली 1152, दिल्ली हम परसों पहुँचेंगे, श्रीनगर 1861, श्रीनगर हम 6 महीने बाद जाएंगे। सो देख लीजिए। चल रहे हैं मध्य प्रदेश में गोरखपुर से। जी हाँ, आपने गलत नहीं सुना, यूपी नहीं, मध्य प्रदेश में हम गोरखपुर से निकल रहे हैं। सो इधर एक गांव आता है, इसका नाम है गोरखपुर। यहाँ बोर्ड लगा होता है गोरखपुर। मैंने पुरानी 1-2 वीडियो में उसका वीडियो लिया है। अगर आप कोई पुरानी हमारी वीडियो देखोगी जब हमने ये एरिया क्रॉस करा तो वो आएगा। बट अभी क्या था, वो क्रॉस हो गया बोर्ड जब तक मैं वीडियो स्टार्ट करता। उसकी जनसंख्या है 1104। सो अगर आप हाँ मतलब छोटा सा गांव, कस्बा है, गांव तो नहीं कस्बा है, 1104 लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में है, गोरखपुर कहलाता है। गूगल मैप्स में आप जाके डालिए गोरखपुर मध्य प्रदेश तो आपको ये जगह दिखाएगा। यहाँ हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं खुले खुले मैदान हैं, खेत हैं, बीच में एक रोड है, ज़्यादा घर वर कुछ नहीं है, बड़ा मस्त नज़ारा है। 12:30 बज गए। अब 1 बजे से फिर हम लंच के लिए कोई जगह ढूंढना शुरू कर देंगे। सो अब आधे पौने घंटे में कोई अच्छा सा ढाबा ढूंढेंगे। हमें पता नहीं हम कहाँ खाएंगे, जितने हमें ढाबे पता है आगे पीछे हैं, इस एरिया में कोई भी नहीं है, तो ढूंढेंगे और खाएंगे फिर। इतना सही दृश्य है, क्या नज़ारा है। वो पानी देखो, हाँ ये अभी बहुत पानी दिख रहा है। इतना पानी हमने मध्य प्रदेश में कभी नहीं देखा था, ये इसी ट्रिप में अपने को दिख रहा है, बड़ा सही। हाँ, इधर से उधर तक जा रहा है। इतना पानी कभी नहीं दिखता था। इस साल बारिश बड़ी अच्छी हुई है और जस्ट अभी भी बारिशें चल रही हैं, एकदम ख़त्म नहीं हुई हैं। इवन दो सितंबर का आखिरी है ये, बट बारिशें चल रही हैं, इसलिए बड़ा सुंदर लग रहा है। अब सामने देखो, ये है छपरा कलां, जनसंख्या 717। अब छपरा देख के आपको लग रहा होगा बिहार है, लेकिन ये बिहार नहीं, ये है मध्य प्रदेश। पीछे गोरखपुर देखा, अभी छपरा भी दिख गया। अब देखते आगे क्या दिखेगा। आगे नरसिंहपुर है 102 किलोमीटर, जबलपुर तो हमें नहीं जाना है, 115 है। जबलपुर का रास्ता अभी 26-27 किलोमीटर में अलग हो जाएगा। और वाराणसी पता नहीं कितना था, 600 कुछ था, 573। हाँ, वाराणसी अच्छी जगह है, जाएंगे, चलेंगे, फिर कभी चलेंगे। ओह वाह, अरे ये तो एकदम पुल के नीचे तक होती थी, अभी इतनी फैली हुई है। ये आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस में देखोगे, जब हम यहाँ से गए हैं तो बस ये पुल तक ही सीमित होती थी, पुल तक भी मुश्किल से होती थी। ये पत्थर हैं वो पुल के, वो दिखते थे। और आज देखो इसका स्वरूप, वो सामने का पुल देखो, ऐसे लग रहा है पुल के ऊपर पानी चला जाएगा। वो जो रेलवे वाला पुल है छोटा, हाँ लगभग एकदम पुल तक पहुँच गया पानी, रेलवे पुल तक, बिकॉज रेलवे वाला नीचे होता है थोड़ा। वाह क्या पानी है, नाव है यहाँ पे, मछलियाँ भी खूब होंगी इसमें तो। चलिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ शरीफा बेच रहे हैं, यहीं पे लिया है हमने 2-3 बार। अब आज भी लेने का मन है, कहाँ लें थोड़ा सोच रहे हैं। यहाँ पे भी बेच तो रहे हैं, मक्का भी बेच रहे हैं भूट के, क्या करते हैं वो कोयले पे वो करके भुना हुआ, बड़ा अच्छा लगता है वो खाने में। कस्टर्ड एप्पल है, अब पता नहीं आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, यहीं याद है मुझे यहीं मिलता है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। वाह क्या मज़ेदार जंगल है, क्या मज़ेदार। यहीं एक जंगल के बीच में एक मंदिर आता है, वहाँ एक बार हमने बहुत अच्छा सिंगाड़ा खाया था।
सिंघाड़ा क्या बोलते हैं, वाटर चेस्टनट इंग्लिश में, हिंदी में सिंघाड़ा बोलते हैं, बहुत अच्छा था। वैसे क्या सिंघाड़ा बहुत जगह मिलेगा, आपने कच्चा खाया होगा, बट वो क्या था कोयले पे भुना हुआ था, मतलब भिगो के भुना हुआ था और रोस्टेड था, बहुत सही फ्लेवर आ रहा था। 1 रुपये का एक था, हमने 20 रुपये के 20 लिए थे, बहुत अच्छा था। उसके बाद हम 1-2 बार आए, हम उधर गए, वो मिला नहीं, तो मुझे क्या समझ आया कि वो शायद इसी सीज़न में मिलता है। यही हम दशहरे के आसपास आए थे जब हमें मिला था, यही होता है दिल्ली में भी तो नवरात्र, वही नवरात्रों के आसपास। सो आज अगर वो कट, अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो कट या तो निकल गया या दिख नहीं रहा। अगर वो कट दिखेगा मंदिर का तो हम अंदर जाएंगे और देखेंगे अगर मिल रहा है या नहीं। मुझे लग नहीं रहा कि मिलेगा, बिकॉज अभी नवरात्रे शुरू होने में है 5-6 दिन, शायद 5-6 दिन बाद मिलेगा, बट चेक पक्का करेंगे, क्या पता जस्ट इन केस होगा तो फिर खाएंगे। छोटे से घाट से निकल रहे हैं और यहाँ दिक्कत क्या हुई है कि एक पीछे ट्रक खराब है और एक ये अपने सामने वाला भी चल नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो इसके चक्कर में पूरी रोड आपने देखा होगा बहुत मस्त हाईवे था, खाली था, कोई ट्रैफिक नहीं था, बट यहाँ थोड़ा जाम सा सिचुएशन बना हुआ है। और देखिए ये भी ट्रक खराब हो गया है सामने। तो अब देखो ये छोटा सा घाट है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत मेजर घाट है, बट यहीं पे 3 ट्रक खराब अपने को ही मिल गए हैं और इसी की वजह से जाम हो रखा है। और आई थिंक यहाँ इतने ट्रक चल रहे हैं, इसी की वजह से रोड भी ख़राब है थोड़ी। चलिए ये काटते हैं फिर आगे चलते हैं। बहुत शोर है, ट्रक जा रहा है। यहाँ वाइफ को बड़े अच्छे खीरे दिखे, खीरे खाना है बोला। बीन्स बोल रही है ये। हाँ बीन्स है, सेब भी है ना शायद। हाँ सही भी बोला। हाँ बट ये तो हम क्या करेंगे, पका नहीं पाएंगे। खीरा पूछ लो। ये खीरा ले रहे हैं हम इधर, एकदम ताज़ा है, बड़ा अच्छा है, हमने अभी चेक करा, ऐसे लग रहा है अभी खेत से, हाँ खेत से तोड़ के लाए हैं। हाँ ये अभी निकले भी नहीं है इसके दाने, बड़ा अच्छा फ्रेश है। 50 रुपये किलो बोला, महाराष्ट्र में भी यही था। 1 किलो ले लेते हैं अपना, हो जाएगा। ये खीरा कटवा रहे हैं हम, रास्ते में यही खा लेंगे आज, वैसे भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। यहाँ ये भी है, कस्टर्ड एप्पल भी है, ये भी पूछे गया, देखते हैं कितने का है, पता करते हैं। मिर्ची आपके पास क्या है, नमक, नमक है, नमक। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, कस्टर्ड एप्पल, तो हमने एक लिया। ये 150 का है और खीरा 50 का है, तो 200 हो गया। ये 2-3 दिन खा लेंगे, आगे मिलता नहीं है, यहीं मिलता है। और मैं खीरा खा रहा हूँ इसलिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी दांतों की। ये लोग भी खीरा खा रहे हैं फ्रेश। कैसा है बेबी? बेबी को तो एक छोटा वाला दिया, वो दिखाओ। जाओ मम्मी के साथ जाओ, रोड है इधर, मत आप। ये हम तीनों खीरा खा रहे हैं, काफ़ी सही है, एकदम फ्रेश है, बहुत सही। और चिल्लड़ भी मिल गए, 300 रुपये। 300 रुपये, बेबी को जेब में रखने को बोलो। ये मंदिर तो मुझे दिख गया जिसकी मैं बात कर रहा था, बट वहाँ कोई दिख नहीं रहा मुझे, वहाँ कोई कुछ बेचता हुआ तो नहीं दिख रहा। बट चलिए आपको एक बार मंदिर ही दिखा लाएंगे। कौन सा मंदिर है ये इसी रोड पे आता है, काफ़ी आई थिंक फेमस है, अच्छा सा द्वार बनाया हुआ है, बट उल्टी साइड है। ये देखिए, नहीं लोग हैं शायद, हो आज थोड़े लोग हैं, बंजारी माता द्वार है ये। यहाँ पे आज थोड़े लोग हैं शायद, हो पता नहीं, वो भैया नहीं है ना, हाँ वो यहीं बैठा था पिछली बार, मंदिर के साइड में बैठा था भैया, और वो करते मछली पकड़ रहे क्या लड़के बैठ के। देखें आगे तो नहीं बैठा कहीं इस बार, नहीं है ना, यहीं मंदिर के सामने भैया बैठा था, बड़े अच्छे सिंघाड़े दिए थे, बड़े अच्छे। चलिए अपने लिए उल्टा है ये रास्ता, तो यू टर्न मारते हैं, चलते हैं। इस रोड पे दिलदार यूपी ढाबा करके ये आता है, और ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं कारण बताता हूँ। एक बार मैं अकेले जा रहा था, रात के 12-1 बजे थे आई थिंक, या 2 बज गए थे। हैदराबाद से मैं सुबह 12 बजे 11 बजे के आसपास निकला था, तो इधर आते आते रात हो गई थी, आई थिंक 10 बज गए थे। तो और मैं आगरा जा रहा था नॉन स्टॉप। सो उस दिन क्या हुआ, मैं यहाँ आया और मैं नॉर्मल मैंने कपड़े फुल पहने थे, बट स्वेटर वगैरह नहीं पहना था। तो मैं इधर आया तो मैं कहा यार कितनी ही ठंड होगी, गाड़ी 5 डिग्री दिखा रही थी, मैं बड़ा जोश में था, लड़के आया था तो गुस्सा आ रहा था, तो वैसे ही जोश में था मैं, तो टेंशन नहीं ली, मैं उतर के चला गया ऊपर खाना खाने। अब आप लगा लीजिए, नीचे से मैं ऊपर पहुंचा हूँ, मुझे 10-15 सेकंड लगे होंगे पैदल चलने में, 15 सेकंड में मुझे जुकाम लग गया। ऊपर जाके मेरी नाक बहने लगी, ये होने लगा, इतनी ठंड थी। फिर मैं इमीडिएटली नीचे आया, स्वेटर पहना, फिर मैं खाना खाने दोबारा गया। और ये बात मैं नहीं भूल सकता कि 15 सेकंड में मुझे ठंड लग गई थी। लड़ने के बाद ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए हो जाता है कभी कभी। रखा है ट्रक की वजह से, ट्रक खींच नहीं पा रहा गाड़ी। और ये कर्नाटका से फोर्ड फीगो आई है, क्या बात है, हमसे भी दूर से आया। वीरू भाई आए हैं कर्नाटका से, बड़े दूर से, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं।
चलिए, यहाँ पे ट्रक, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा भी घाट आता है तो ये ट्रक खींच नहीं पाते और उनके चक्कर में जाम हो जाता है, तो वही है दोबारा। तो एक और मध्य प्रदेश का टोल प्लाज़ा आ गया है। जगह का नाम नहीं लिखते तो बता नहीं सकते हम आपको क्या जगह है, बट जबलपुर 93 है यहाँ से। और कौन सी जगह है? वाराणसी 549 है। झांसी तो हमें जाना है। झांसी तो हम कल क्रॉस करेंगे आगरा जाते हुए। आगरा से जस्ट पहले झांसी आएगा। वेलकम टू टोल प्लाजा। थोड़ी सी गलती हो गई मैं लगभग 100 मीटर आगे आ गया। इधर पीछे कट था। एक्चुअली मैं फ़ोन पे वो होटल का नंबर ढूंढ रहा था, तो मैं भूल गया कि यहाँ से रोड चेंज हो जाती है। अब ये जो सीधा रोड जा रही है ना, ये जा रही है अपना वाराणसी, सिलीगुड़ी, जबलपुर, मतलब जबलपुर रेवा होते हुए वाराणसी की साइड जा रही है, और प्रयागराज, मतलब यहीं से आप जाओगे। बट अपने को इधर नहीं जाना, अपने को जाना है दिल्ली साइड, दिल्ली, झांसी, आगरा साइड। तो उसके लिए इधर से ये लेफ़्ट मारना होता है। सो ये मैं भूल गया था। ये लेफ़्ट अब मैंने ले लिया। अब ये लेफ़्ट ले लिया हमने। यहाँ क्या होता है कि नेशनल हाईवे 44 लेफ़्ट घूम जाता है। सो अगर आप यहाँ से लेफ़्ट घूम गए तो फिर आप निकल जाओगे दिल्ली साइड। अगर आप आगे चले गए तो फिर 5-6 किलोमीटर घूम के आपको यू टर्न मारना पड़ेगा, तो वो थोड़ा दिक्कत का मामला है। लकीली मैं ज़्यादा आगे नहीं गया था, बस 100 मीटर आगे जाते ही मुझे रियलाइज़ हो गया था, तो मैं रुक गया। वो कितना अच्छा तालाब है, कितना अच्छा पानी है। ये बारिश का जमा हुआ पानी लग रहा है, बड़ा सही है। और ये आप देख सकते हो, अब हम नेशनल हाईवे 44 के साथ घूम गए हैं, और ये चारों तरफ आप दृश्य देखो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सही लग रहा है। लेफ्ट राइट हर जगह जहाँ पे भी देखें मज़ेदार नज़ारे हैं, मज़ेदार। पानी बहुत दिख रहा है इस बार, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। जहाँ पे भी देखो पानी के छोटे छोटे पूल्स बने हुए हैं, ये जमा हुआ पानी है बारिश का, और गाय भैंसें चर रही हैं, छोटे छोटे गाँव के घर हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। हम ढूंढ रहे हैं खाने की जगह। चलिए, कोई थोड़ा बड़ा ढाबा दिखता है तो रुकते हैं। पंजाबी ढाबा दिखा, इधर पंजाबी में लिखा है, और काफ़ी सारे ट्रक भी रुके हुए हैं, तो खाना शायद ठीक होगा। पंजाबी ढाबा लिखा है, बट अब फैमिली बैठने लायक है या नहीं समझ नहीं आ रहा है। वो तो है ही, क्या बोलते है बैठने लायक चारपाई। चलिए, या आगे देखो। और इधर एक पंजाबी ढाबा दिखा, बट उसमें क्या था, अभी बारिश हो रही है। ओ वाओ, क्या नदी है। पहले आपको नदी दिखाते, फिर कहानी बताएंगे क्या हुआ। ये देखो आप, क्या सुंदर नदी लग रही है। वाह। और ये हमने कभी इसमें पानी नहीं देखा, मुझे याद नहीं है, आज ही देख रहे हैं, बट बहुत सुंदर लग रही है। ये 1:40 हो गए हैं और अपने खाने का हिसाब किताब मिल नहीं पा रहा। अब हुआ क्या है, एक पंजाबी ढाबा जो पहले दिखा, उसमें बहुत दलदल थी, मतलब मिट्टी थी। वहाँ ट्रक वाले रुक रहे थे, तो ट्रक क्या करते हैं, दलदली मिट्टी को वो धंस देते हैं, तो गाड़ी जाने लायक नहीं था, तो हम वहाँ नहीं गए। फिर दूसरा एक और देखा, खालसा पंडित जी का ढाबा लिखा था, तो हमें लगा सही है, पंडित जी लिखा है तो वेज खाना अच्छा होगा, तो हम गए। बट वहाँ फिर एक बंदा शर्ट उतार के मस्त सिगरेट फूक रहा था, तो फिर हमें लगा यार अब क्या खाएं, तो फिर अब वो भी नहीं हो पाया। सो अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। ये 2 जगह तो हमारा नहीं हो पाया इस कारण से, आगे ढूंढते हैं। वैसे ट्रक वाले ढाबे भी ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है, हमने बहुत बार खाया। ये आज ही ऐसा हुआ कि कोई सिगरेट पी रहा था बैठ के। ये हमें फाइनली एक पंजाबी ढाबा दिखा, क्या था, सतनाम है ना, यही था ना। हाँ, और यहाँ पे उड़द चने की दाल भी है, मैंने पूछ लिया। और मध्य प्रदेश है तो उम्मीद है रोटी गेहूं की होगी, अच्छी होगी। बेबी बैठ गया है। हाँ, मैं इधर साइड में बैठा हूँ। ये इधर मंझी बोलते हैं इसे, पंजाब साइड मंझी में बैठे हैं, तो क्या बात है। हाँ, और इधर एक ही बड़ा अच्छा होता है, चटनी मिलती है आपको। ये आपको और कहीं नहीं देखा मैंने। ये नॉर्थ में भी, यहाँ मध्य प्रदेश साइड मैंने देखा, हमेशा चटनी देते हैं सलाद में। ये हम इधर बैठे हैं गांधी जी के 3 बंदरों की तरह, खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आएगा तो खाएंगे। वो छोटा पड़ रहा है मंजी तीनों के लिए। पहले जब बेबी छोटा था तो हम एक ही में बैठ जाते थे, अब थोड़ा छोटा पड़ता है तो मैं इधर बैठा हूँ। ये हमारा आ गया है, दाल आ गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है, सलाद भी काफ़ी सही था। दाल ट्राई किया बेबी ने, कैसा है? अच्छा है, बेबी को अच्छा लगा दाल। चलिए रोटी का वेट करें, रोटी आएगी तो खाएंगे। ये कुछ अलग सा हुआ अपने साथ, हमें ये दिया, बोला मलाई है और ये दाल में डालते हैं। ये दाल फ्राई में तो नहीं देखा मैंने, दाल मखनी में तो मलाई डालते हैं, बट वैसे अलग से कहीं नहीं देते, नॉर्मली दली हुई आती है। ट्राई करते हैं डाल के, कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ, मतलब ये शायद स्पेशलिटी हो यहाँ की। रोटी भी आ गई, क्या बात है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मलाई डाल के थोड़ा दाल मखनी जैसा बन गया, और बेस्ट तो वो चटनी है,
ना उसमें नमक ज़्यादा है ना मिर्च ज़्यादा है, चटनी एकदम सही है, फ्लेवरफुल है, और खीरा वीरा प्याज व्याज के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी 2 रोटी मंगाई थी, अभी और मंगाएंगे। ये खाने में मस्त हो गए हम। बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं कितनी रोटियां खा गए, 3-4 तो मैं खा गया, अभी भी खाए जा रहे। अच्छा है, दाल में नमक मिर्च भी सही है, एकदम खाने लायक है, और मलाई डाल के फ्लेवर भी अच्छा आया। और बेस्ट चीज़ है कि ये रोटी गेहूं की है, प्योर गेहूं की रोटी लग रही है, ये मैदे वाली नहीं लग रही, काफ़ी सही है। बेबी और खाओगे रोटी? खाओगे? और डन। ये हमारा हो गया लंच। बड़ा मज़ा आया, और मलाई डाल के तो स्पेशल फ्लेवर आया दाल में। अब बिलिंग कराते हैं, फिर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये हम खाने इधर आए थे, सतनाम पंजाबी ढाबा, जगह है NH44 पे, पिपरिया जोबा। जोबा शायद कोई बड़ा शहर होगा, पिपरिया शायद ये जगह होगी जहाँ पे है। और आप देख सकते हैं गुरु नानक जी बने हुए हैं, वेज है, शुद्ध शाकाहारी है। खाना काफ़ी सही था। हम क्या करेंगे, इस लोकेशन को व्हाट्सएप कर लेंगे ताकि हम अगली बार जब वापस लौट रहे होंगे, बिकॉज अभी हम यू टर्न मार के आए हैं उधर से इधर, हमें जाना है उस साइड, आगरा दिल्ली की साइड, बट हमें ये दिखा तो हम घूम के आए हैं। बट जब हम वापस हैदराबाद जा रहे होंगे तो हम यहीं से आएंगे, तो उस टाइम के लिए लोकेशन काम आएगी। ये लग रहा है और बढ़ा रहे हैं इसको, यहाँ पे बना रहे हैं कुछ। और ये अपने को यू टर्न लेना है, बिकॉज हम दूसरी साइड आए थे, उसके लिए क्या बोलते हैं, खाना देख के दूसरी साइड आए थे। सो यू टर्न लेते हैं छोटा सा, और आपको बिलिंग भी बता देते हैं। सो अपना बिल आया इधर 280 रुपये। हाँ, यहीं पे है यू टर्न, लगभग इससे 200-300 मीटर आगे है यू टर्न, और आगे में भी 500-600 मीटर आगे पे था, तो ज़्यादा कोई नहीं, 1-1.5 किलोमीटर ही एक्स्ट्रा चले होंगे। अब जब 5000 किलोमीटर की राउंड ट्रिप पे चल रहे हैं तो चलो कोई नहीं, 1-1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लिए, खाना अच्छा मिल गया, बढ़िया मिल गया। बिलिंग की बात करें तो 280 रुपये बिल था। मैंने ब्रेकडाउन नहीं पूछा कि कितने का क्या था, कई बार सही नहीं लगता जब ऐसे ही दाम इतना वाजिब है, बट 280 में जो मुझे हिसाब समझ आया, शायद 90 रुपये की दाल होगी, तो 180 वो हो जाएगा, और 100 रुपये की तो कम से कम हमने रोटियां खाई होंगी, बिकॉज़ हमने 5, मैंने 3-4 बेबी ने, मतलब 12 रोटी, 11-12 रोटी तो कम से कम खाई है। सो 100 रुपये से कम की तो क्या ही होगी वो, 10 रुपये से कम आजकल रोटी कहाँ ही मिलती है, 10 रुपये से कम तो मुश्किल ही है। सो जो भी था, मतलब दाम बड़ा सही था। 280 रुपये में इतना खाना खाया हमने। दाल भी भर के दी थी प्लेट पे, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा मांगा, वो भी उसने दे दिया। वो कह रहा था हाफ़ फ्राई दूँ या ऐसे ही, तो मैंने बोला ऐसे ही थोड़ा सा नॉर्मल दाल दे दे, तो उसने ऐसे दे दिया हल्का, एक आधा डूंगा, कुछ पैसा नहीं लिया, और नहीं लिया शायद। और मलाई दी अलग से। मलाई का मुझे क्या लगता है, मैंने पूछा नहीं, बट जो मुझे लगा वो ये है, वैसे अगर ये मलाई देगा तो महंगा पड़ेगा इसको, बट मुझे क्या लगता है कि ये चाय बनाता होगा अच्छी। कई जगह क्या होता है, कई बहुत सारे ये जो चाय वाले होते हैं ना, जो अच्छे चाय वाले होते हैं, वो भैंस के दूध की चाय बनाते हैं, बट वो मलाई निकालते रहते हैं, दूध गर्म करते रहते हैं, मलाई निकालते रहते हैं, और मलाई वेस्ट होता है। ये मुझे क्यों पता है, बिकॉज मैं जहाँ लोकल अपने घर के पास एक जगह काफ़ी चाय पीता हूँ, वो ये करता है और वो बड़ी अच्छी चाय बनाता है। तो मुझे ये समझ आया कि अच्छा चाय वाला हमेशा भैंस का गाढ़ा दूध लेगा, बट मलाई निकालता रहेगा और उसे चाय में, मतलब मलाई को अलग रखेगा या फेंक देगा। तो मुझे लगता है ये वही मलाई यूज़ कर रहे होंगे, बिकॉज इनके लिए तो सही है, चाय से निकालना ही है, और कस्टमर को दोगे तो कस्टमर को दाल में फ्लेवर भी अच्छा आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने पूछा नहीं, घी भी निकालते हैं लोग। हाँ, घी भी हो सकता है, बट मलाई अलग से मतलब थी, एक अच्छी खासी आधी कटोरी भर के मलाई दी थी, और टेस्ट भी आया। सामने आप देख सकते हैं, अब हम मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं। अब हमारा रह गया 190 किलोमीटर, जो हमारा होटल है, क्या है, हेरिटेज कन्वेंशंस, 190 किलोमीटर रह गया है। होटल में जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स मारेंगे। अब रात को कुछ मेजर खाएंगे नहीं, अब 2-2:30 बज गए हैं ऑलरेडी, अब क्या ही खाएंगे ज़्यादा। देखते हैं रास्ते में कुछ हल्का फुल्का, बॉयल्ड अंडा या खीरे लिए हैं, शायद खीरे खा लें। क्या मनमोहक दृश्य है, ऐसे जंगल सा है, ग्रास लैंड है, ऐसे लग रहा है जन्नत से निकल रहे हैं हम। हर जगह हरा भरा है, हरियाली के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा। बहुत सुंदर, मध्य प्रदेश बहुत सुंदर है। कभी ज़िंदगी में 15-20 दिन की छुट्टी में आना है मध्य प्रदेश, थोड़ा प्लान करना है। बड़े टाइम से सोच रहा हूँ, हो नहीं पाता। लंबी जगह पहुँच जाते हैं, ये थोड़ी पास वाली जगह रह जाती है। चलिए, क्या दृश्य है, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। ऐसे कर्व मारने में भी मज़ा आ रहा है गाड़ी में। हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं दूरी पे, अति सुंदर, अति सुंदर। यही मिस कर रहे थे हम। एक्चुअली हमें उत्तराखंड घूमने जून में आना था, बेबी के समर वेकेशन में, तब थोड़ा हमारा प्लान कुछ कारणवश हो नहीं पाया। सब कुछ प्लान हो गया था, लास्ट में थोड़ा कुछ वो हो गया था, बट इस बार आए हैं, अब अच्छे से घूम के जाएंगे उत्तराखंड के फुल
उत्तराखंड को फुल सोक करके जाएंगे ताकि 6-8 महीने ना भी आएँ तो दुख ना हो। और ये पिछले 1.5 साल में हम 1.5 साल बाद आए हैं। लास्ट हम मई पिछले साल आए थे जब मेरे कज़न की और सिस्टर इन लॉ की मतलब 2 अलग अलग शादियां थी। उसके बाद हम अब आए हैं और ये रोड बहुत उस टाइम में चेंज हो गई है। पहले बहुत स्मूथ रोड थी। NH44 मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा होता था, कहीं गड्ढे नहीं आते थे, बट आज बहुत गड्ढे आ रहे हैं और ये एकदम पूरी नागपुर के पास वाली रोड जैसी हो गई है। अब ऐसा क्या हुआ है पिछले 1.5 साल में मुझे नहीं पता, बट ये रोड बहुत बदतर हो गई है। इसका मतलब पता नहीं क्या हुआ है। पहले बहुत अच्छी रोड थी, एक गड्ढा नहीं आता था। रात में निकाल के गया हूँ मैं इतनी बार, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी तो दिन में चलाने में भी गड्ढे बचाने में दिक्कत हो रही है। 2-3 बार तो बड़े गड्ढे में गाड़ी चली भी गई है, धड़ाम ढुड़ूम सब हो गया हमारी गाड़ी के साथ। सो पता नहीं क्या हुआ इस रोड को, मुझे नहीं पता। अगर कोई है रेगुलरली जो इधर से आता है तो कमेंट करें क्या हुआ है। कुछ ये रोड रिपेयर कर रहे हैं या क्या है, ऐसे गड्ढे कैसे हो गए। मतलब 2-3 क्या तेज़ बारिश हुई और इन्होंने ठीक नहीं करा। बिकॉज़ ये रोड बहुत अच्छी थी, कभी ऐसी नहीं थी। पहली बार मैं इतना बुरा इस रोड को नोटिस कर रहा हूँ। अभी भी क्या है कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, अभी भी रोड बुरी बोल के ऐसा नहीं है कि बहुत गड्ढे हैं, बट जैसे आपको सामने दिख रहा होगा एकदम से गड्ढे आ जाते हैं, फिर 100-200 मीटर नहीं होते, फिर एकदम से आ जाते हैं। और गड्ढे बहुत बड़े बोल के बहुत बड़े नहीं है, बट इतने हैं कि आपकी स्पीड नहीं पकड़ पाओगे आप, और आपकी गाड़ी को थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्तों पे डैमेज आएगा, इतना तो है। और ये अभी पीछे 15-20 गाय रोड क्रॉस कर रही थी। इधर भी आप देखो इतनी सारी हैं, ये क्रॉस नहीं कर रही बट चल रही हैं। ये मध्य प्रदेश में बहुत होता है और स्पेशली सुबह और शाम के टाइम आप ज़रा केयरफुल रहें। बिकॉज शाम को जैसे क्या होता है, जैसे 4-5 बजे गाय अपने घर वापस जाती है और सुबह 8-9 बजे चरने शुरू करती है या चरने के लिए जगह ढूंढना शुरू करती है। सो इस 2 टाइम पे ये बहुत रोड पे मिलते हैं और काफ़ी इधर से उधर करते हैं, मतलब रोड आर पार करते हैं। दिन भर भी होते हैं, बट दिन भर जनरली अगर एक जगह चल रहे होंगे तो रोड आर पार थोड़ा कम करेंगे दिन में भी, बट थोड़ा कम करेंगे। बट सुबह शाम गाय से बच के रहें। मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स की जो इस रूट पे जाते हैं और जिनका मतलब एक्सीडेंट हुआ है। मैं इसलिए यहाँ पे हमेशा केयरफुल रहता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ हो सके तो रात में ना चलाया जाए। कभी कभार चलानी पड़ी है। अब जैसे कई बार होता है कि दिल्ली से हैदराबाद जा रहे हैं, फ्राइडे निकले हैं, मंडे पहुँचना है किसी तरह भी, मतलब मंडे ऑफिस जाना है, संडे नाइट तक पहुँचना है, तो तब करना पड़ता है, थोड़ा रात में चलाना पड़ता है। बट कोशिश रहती है कि ना चलाएं, दिन में अच्छी सी लाइट में चलाएं, जब आपको दूर का दिख रहा हो, आप जजमेंट ले पाओ, कॉल ले पाओ, गाड़ी ब्रेक मारें, भगाएं, क्या करें। वो बच गया। अभी ट्रक और गाय का एक्सीडेंट हो जाता। ट्रक वाले की भी गलती नहीं है, गाय एकदम से नीचे उतरी। एक्चुअली मैंने कैमरा ऑन किया था आपको टोल प्लाजा दिखाने के लिए कि एक और टोल प्लाजा आ गया, उसी टाइम पे जस्ट बच गई ये गाय, किस्मत थी। ट्रक वाला भी सही था, बहुत ज़्यादा खींच नहीं रहा था तो उसे थोड़ा सा टाइम मिल गया हल्का सा टेढ़ा होने का, उतने में गाय बच गई। चलिए ये कौन सा टोल प्लाजा है पता नहीं, बट अपन लोग अब 150 किलोमीटर दूर हैं सागर में अपने होटल से। हाल हैं हम बेहाल। बीवी तो झपकियाँ भी ले चुकी है 1-2। बेबी सो रहा है आई थिंक पीछे। ये सोने नहीं देते। जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ उठो। और नहीं तो ड्राइवर के साथ बैठ के कौन सोता है। वैसे ही मुझे नींद आ रही है, ऊपर से कोई सोएगा तो कैसे काम चलेगा। अब इधर तो कॉफ़ी भी वैसी नहीं मिलेगी, कहीं साउथ इंडिया वाली कॉफ़ी मिलती तो एक बिना चीनी की कॉफ़ी बनवा के पी लेते। बड़ा वैसे कॉफ़ी पैकेट तो पड़ा है मेरे, उसमें कहीं दूध भी गर्म करके कोई दे देता तो मैं डाल के पी लेता। बड़ी नींद आ रही है। रोटी खाने में मज़ा तो बड़ा आया रोटी दाल में, बल्कि आज तो लस्सी नहीं पी। लस्सी पीते तो क्या हाल होता, मैं तो ये सोच रहा हूँ। वैसे तो हम छाछ भी पीते थे उसके साथ, आज हमने नहीं पिया, ना लस्सी ना दही लिया। कई बार तो हम दही भी लेते हैं, बट नींद से बेहाल है। दिन के 3:15 हो रहे हैं, एग्जैक्ट 3 घंटे का रास्ता रह गया है। 127 किलोमीटर बच गए हैं। सुबह से 283 किलोमीटर चला चुके हैं। टोटल डिस्टेंस अपना लगभग 410 किलोमीटर था। मोटा मोटी काट चुके हैं, बस 3 घंटे और 127 किलोमीटर जाना है। देखा सागर 126 किलोमीटर, भोपाल 248 मतलब भोपाल जाने का भी एक रास्ता है यहाँ से। कभी क्या बोलते हैं नॉर्थ जाते हुए भोपाल वाले रास्ते से जाएंगे सोचा मैंने। भोपाल और इंदौर से होते हुए जाने का बड़ा मन है मेरा, बिकॉज़ वो दोनों शहर मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं, बड़े फेमस शहर हैं, खाने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उधर जाने का मन है। कभी नॉर्थ जाते हुए मैंने सोचा वो वाले रूट भी लेंगे कि भोपाल और इंदौर होते हुए जाएँ। ट्रक पे देखो आप, वो पोस्टर सा बना है और उसमें लिखा है कश्मीर से कन्याकुमारी, ट्रक ऐप सब पे भारी। ट्रक्स ऐप अब अपनी चलाओ। हाँ, कोई ऐप है ट्रक वालों की,
तो वही लिखा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रक ऐप सब पे भारी, ट्रक्स ऐप अब अपनी चलाओ। सामने की आप रोड देखो, इस रोड पे बहुत काम हो रहा है। सो तुक्के में हमने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। अब तुक्का क्या है मैं बताता हूँ। जैसे जब भी हम नॉर्मली दिल्ली साइड आते थे तो हम ज़्यादातर क्या करते थे, हम सीधा आते थे इधर सागर, और फिर सागर से दिल्ली आते थे, बिकॉज सागर हम रात भर गाड़ी चला के अगले दिन आ जाते थे, 16-17 घंटा लगता था, और फिर सागर से दिल्ली 12 घंटे लगता था। सो एक दिन का ब्रेक लेके, बस एक नाइट हॉल्ट लेके हम दिल्ली पहुंच सकते थे। बट इस बार क्या था, मैंने सोचा थोड़ा 2 दिन का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा आराम से चलते हैं, थोड़ा मज़े से एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, हर बार रश में जाते हैं। तो मैंने नागपुर और सागर 2 दिन का ब्रेक रखा, बल्कि एक दिन और रखा, आगरा भी रखा, और फिर हम फाइनली दिल्ली पहुँचेंगे। उससे क्या हुआ कि अब मेरे को पता नहीं था कि रोड की हालत हो गई है ख़राब। मैं तो सोच रहा था पहले जैसी होगी, मक्खन रोड होगी, मज़े से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज ऐसी रोड पे क्या है, ऐसी रोड पे अगर आप 3-4 घंटे चलाओगे तो आप बहुत थक जाओगे। वैराज अगर एकदम साफ़ रोड है, आप 12 घंटे भी चलाओगे तो उतना नहीं थकोगे, मतलब जितना यहाँ 5 घंटे में थक जाओगे चला के। सो उस वजह से ये डिसीजन सही रहा। अब जब तक ये रोड नहीं बनती, मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मैं नॉर्थ साइड आऊँ तो कोशिश करूँ कि मैं 2 दिन का गैप दूँ, मतलब ये पहले दिन नागपुर रुक जाऊँ, फिर सागर रुकूँ, फिर दिल्ली या आगरा रुकूँ। सो मतलब बैल को देखो आप, रोड के बीच में खड़ा है, इस मस्त है ये बस देख रहा है। हाँ भाई थोड़ा साइड में चले जाए यार, कोई ट्रक वाला मार जाएगा तेरे को फालतू में। हम तो देख के चला रहे, कोई ट्रक वाला स्पीड में होगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। गाय गैया और क्या बोलते हैं बैल से बच के रहे इस रोड पे। नर्मदा नदी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी मज़ेदार लग रही है। यहाँ पे पुल बना हुआ है ऊपर में, वाह, पानी भी बहुत है। कई बार तो पानी कम होता है, बट आज तो ये नर्मदा जी बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा और दिन के टाइम, धूप के टाइम आते तो रुक के वीडियो लेते, बट अभी तो हम शाम में आए, बट अच्छी लग रही है। अति सुंदर नर्मदा माता जय हो। ये एकदम हमारे सामने गौ माता आ गई हैं, जय गाय माता की। रोड क्रॉस कर रही हैं। इन्हें अभी याद आया कहाँ जाना है, घर जाना है शायद, मालिक बुला रहा होगा, बच्चा दूध मांग रहा होगा, जा रही हैं। चलिए, और ये हम सुबह से चल चुके हैं 311 किलोमीटर, और अब डिस्टेंस रह गया एग्जैक्ट 100, एक्चुअली 99 हो गया। अभी जस्ट 100 था, जैसे मैंने बोला ये 99 हो गया। और ये कह रहा है कि हम शाम को 6:06 पे अपने होटल पे होंगे। 100 किलोमीटर के लिए कह रहा है 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे। ये रोड किसी ज़माने में इतनी अच्छी थी कि 100 किलोमीटर आप 1.5 घंटे में कर सकते थे। आज ये उससे 1 घंटा ऊपर बता रहा है, 2 घंटे 14 मिनट बता रहा है। तो मतलब रोड ख़राब है, आगे काम चल रहा है। और अभी तक पूरी रोड मध्य प्रदेश में लगभग पूरी रोड पे ही काम चलता हुआ अपने को भी दिखा है, इसलिए बहुत टाइम लग रहा है। चलो, ये वाइफ ये निकाल रही है मैरियट, वो अपने को ली मेरिडियन में आते हुए दिया था, 2 दिए थे, बेबी को दिए थे। बेबी बोलना चाहिए था, हम 3 लोग हैं, 3-2। चलिए, अगर 3 होते तो हम 1-1 खा लेते, अब 2 ही हैं तो अपने को शेयर करना पड़ रहा है। और इसमें बेटे का फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज हम तो आधा खाते हैं, वो आधा खाता है, हम 2 मिलके आधा खाते हैं। तुमने ज़्यादा दिया, ये इतना नहीं खाना मेरे को, आधा। हमने शिव जी कितने अच्छे लग रहे हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि इनके सामने पानी भी है, तो ऐसे लग रहा है पानी के उसमें शिव जी बैठे हैं। अब पता नहीं नंदी कहाँ है। अच्छा हाँ, वहाँ नंदी भी बनाए हैं उनके साइड में, लेफ्ट में, बड़े अच्छे लग रहे हैं शिव जी। हर हर माँ, कितना अच्छा लग रहा है। सामने काले काले बादल हैं, नीचे खाली खाली रोड है। रोड उतनी अच्छी नहीं है जैसे पहले थी, बट ठीक है, यहाँ तो फिर भी उतनी बेकार नहीं है, पीछे तो बहुत ज़्यादा बेकार थी। बड़ी सही रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। दूसरी साइड काफ़ी ट्रैफिक है, बट इस साइड इतना नहीं है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए निकलते हैं। ये हम तो दूसरी साइड जा रहे हैं, बट ये दूसरी साइड एक बोर्ड दिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। भोपाल 214, केसली कितना है 40। हाँ। ये शहर मैंने सुना नहीं है। शाहजपुर 25 और गोरझामर, ये ऐसे नाम है। भोपाल छोड़ के मुझे कुछ नहीं पता ये कौन सी जगह है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और सामने देखिए, सामने दिखाओ, ये गाय सोने के लिए आ गई हैं। इनका स्लीपिंग टाइम हो गया है रात का, अब रोड पे लेट गई हैं ये देखिए यहाँ पे मस्त। चलिए है कि हमें रोड क्रॉस करनी है। अभी मस्त खड़े थे, जैसे ही मैं पहुंचा ही क्रॉस करने लग गए, तो मैं रुक गया, मैं कहा जान दो भाई इन्हें। चलिए, 6 किलोमीटर हम अंदर गए थे, देवरी शहर के वहाँ से निकल रहे थे, मध्य प्रदेश के। अब क्या है, इधर मेन रोड पे काम चल रहा था, तो गूगल ने बोला कि अंदर से जाओ, 5-6 मिनट बचेंगे। तो हम अंदर गाँव में चले गए। अब वापस हम नेशनल हाईवे 44 पे आ गए, और गूगल ने सही बोला था, बिकॉज़ यहाँ बुरा हाल है, स्पेशली राइट में तो पूरा जाम दिख रहा है मेरे को ट्रकों का। सो सही है, गूगल ने अच्छा करा, अपने को अंदर से ले आया।
छः सात किलोमीटर चले हम अंदर, थोड़ा 5-6 मिनट बच गया। अब बाहर आ गए हैं। अब रह गया है यहाँ से सागर 62 किलोमीटर, 62 किलोमीटर, 1 घंटा 24 मिनट का रास्ता है। चलिए चल। ये आप देखो, बड़ी देर में जंगल दिखा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बीच से गांव आ रहे थे, अब थोड़ी देर के लिए जंगल आया दोबारा, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहीं रोक के अंदर जाने का मन कर रहा है जंगल में। पानी भरा है, हाँ, मछली भी होगी शायद। आप यही करते हैं, मछली पकड़ते हैं यहीं, फ्राई करके खा के चलते हैं। देखो अब कितना सही लग रहा है। हम एक पहाड़ के नीचे आ रहे हैं। अब मुझे समझ आया, ये जो छोटा सा जंगल था ये पहाड़ के ऊपर था, इसलिए इतना अच्छा लग रहा था। और एक छोटा सा ही पहाड़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके हम नीचे उतर रहे हैं। जंगल बहुत सही है दोनों साइड, नीचे भी थोड़ा जंगल है, नीचे भी कोई ज़्यादा बड़ा खेत दिख नहीं रहा, थोड़ा ऐसे हरा भरा दिख रहा है। अब यहाँ से सागर रह गया है 52 किलोमीटर। सागर में मतलब हमारा होटल 52 किलोमीटर्स रह गया है। टाइम अभी भी बहुत बता रहा है, टाइम बता रहा है कि 1 घंटा 16 मिनट लगेगा। रास्ता बड़ा अच्छा है, बट पता नहीं फिर भी क्यों इतना टाइम ये बोल रहा है कि लगेगा। चलिए अब लगेगा तो लगेगा, काटना ही पड़ेगा डिस्टेंस और टाइम। ताज़ा खबर ये है कि सुबह से हम चल चुके हैं 370 किलोमीटर और हम आज अपने आखिरी 1 घंटे के रास्ते में पहुंच गए हैं। सो अब अपने को जाना है ओनली 39 मोर किलोमीटर्स। टाइम रह गया है 59 मिनट्स, मैप में देख सकते हैं आप। 5:55 के आसपास हम पहुंच जाएंगे होपफुली अपने होटल। सो हम हैं एक्साइटेड। लास्ट 60 मिनट की ड्राइविंग, सागर के काफ़ी पास पहुंचने वाले हैं हम। अब 14 किलोमीटर में हमें सागर शहर वाला कट लेना है और टोटल डिस्टेंस अब रह गया 25 किलोमीटर। टाइम होने वाला है अभी 5:07 मिनट हो रहे हैं। 5:47 5:47 पे हम अपने होटल पे होंगे एज़ पर गूगल। सुबह से चल चुके हैं हम 385 किलोमीटर, लगभग 7 घंटा गाड़ी चल चुकी है। अभी 1 घंटा तो नहीं, अब लगभग 40 मिनट का और रास्ता रह गया है। आज का आज का अभी आखिरी टोल प्लाज़ा आने वाला है, ये सामने वाला है। अब इसके लगभग 10 किलोमीटर बाद तो अपने को शहर के लिए अंदर मुड़ना है, तो उसके बाद क्या ही टोल आएगा। आज का मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी यही होगा। कौन सा खाली है, कोई खाली हो तो उस पर जाएँ। ये नदी कितनी अच्छी लग रही है, बहती हुई हमने बड़े टाइम बाद देखी। हमेशा यहाँ पानी रुका होता था, वो उसके ऊपर होता था, बिकॉज पानी कम होता था तो बहता नहीं था, वो ऊपर ही रुक जाता था। आज बड़े सालों बाद बहता हुआ दिखा। अब आज नेशनल हाईवे 44 को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। हाँ, हो गया ख़त्म आज के लिए। अपने को जाना है सागर की ओर और यहाँ से कट लेने को बोल दिया है गूगल ने अपने को। तो यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट और छोड़ देंगे नेशनल हाईवे 44 को, NH44 को छोड़ देंगे। कल दोबारा मिलेंगे। हाँ, नींद में हूँ, थक गया हूँ, पता लग रहा है, बोला भी नहीं जा रहा, जीभ लबलबा रही है। हम हाईवे पे चढ़े हैं सागर वाले, मतलब हाईवे कह रहा हूँ, सॉरी, रोड पे चढ़े हैं शहर की। सिविल लाइन 8 किलोमीटर आगे, मोती नगर 16, बीना 87, भोपाल 183। बट अपने को इतना आगे नहीं जाना है, कह रहा है 2.5 किलोमीटर में एक लेफ़्ट लेना है। वैसे नॉर्मली क्या होता था, हम पूरा शहर पार करके जाते थे सागर का। जो हमारा होटल होता था, ग्रैंड पैलेस होता था शायद, वो थोड़ा आगे था। इस बार जो हमने होटल लिया है वो थोड़ा शहर के बाहर है और उसका कट पहले ही है। सो 2 किलोमीटर में अब कट लेने को बोल रहा है। बट थोड़ा डाउट का चीज़ क्या है कि बस 11 किलोमीटर के लिए बोल रहा है, 20 मिनट लगेगा, तो रोड ख़राब है शायद। और उस होटल के जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, लोगों ने यही लिखा था कि बड़ी अजीब जगह है, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा कुछ उसकी सुनसान रोड टाइप होगी। तो चलिए आगे, ये देख सकते हैं आप, इसी रोड से अभी जा रहे हैं। 2 किलोमीटर में लेफ़्ट मारेंगे, जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। अगर सिटी के लिए तो सीधा बोल रहा है, ये जो पीछे बोर्ड लगा था, बट ये बोल रहा है सिवानी या अगर आपको भोपाल जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट से रास्ता जाएगा। और ये अपना होटल भी लेफ़्ट से ही बता रहा है रास्ता। चलिए चलते हैं। हाईवे, ये रोड तो ठीक ही लग रही है आगे भी, है ना, बट कितनी दूर है, 6 किलोमीटर और इस रोड पे जाना है। और उसके बाद हमारा होटल टोटल 8.5 बता रहा है, तो उससे आगे और 2 किलोमीटर कहीं जाना होगा। होटल से 5 किलोमीटर दूर है, लगभग 15 मिनट का रास्ता है। और ये कोई सुनसान सी रोड से ले जा रहा है। मेन सागर शहर पे नहीं ले गया अपने को, उससे पहले आउटर की कोई रोड पे ले आया है ये। अच्छा, उधर बहुत जाम होता है। हाँ, शहर में तो जाम वाम होता है। वो जो दूसरा होटल है जहाँ हम ज़्यादातर रुकते थे, ग्रैंड पैलेस, नहीं दीपाली तो एक ही बार रुके, 1 या 2 बार रुके। पिछली 2 बार हम ग्रैंड पैलेस में रुके थे। वो थोड़ा शहर के अंदर से जाना पड़ता है उसके लिए, बट उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पे खाने पीने का आसपास मिल जाता है। अंडे वंडे खाए थे हमने पिछली बार, बॉइल्ड अंडे वगैरह मिल गए थे। यहाँ जहाँ जा रहे हैं मुझे लग नहीं रहा कुछ मिलेगा, ये एकदम आउटर ही है कोई, मतलब एकदम ही अलग एरिया है। चलिए फिर भी चलते हैं, वैसे भी ज़्यादा भूख है नहीं, खीरा पड़ा है।
हम हेरिटेज कन्वेंशन आ गए और उससे भी अच्छी बात है कि एक अंडा वाला अपने को जस्ट बाहर दिख गया, तो अगर वो घर नहीं गया थोड़ी देर तक तो अपना डिनर बॉयल्ड अंडे का बढ़िया सा यहीं हो जाएगा। गाड़ी कहाँ लगाएं? यहाँ आगे में है हेरिटेज कन्वेंशन लिखा हुआ। चलिए पूछते हैं कहाँ लगानी है, फिर लगाते हैं। देखने में बाहर से तो अच्छा लग रहा है, अब अंदर देखते हैं क्या है। ये है हमारा होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हम आ तो गए हैं, अब चेक इन वगैरह का पता नहीं, पूछते हैं। एक बार सब हो जाएगा फिर आपको अंदर से भी दिखा देंगे और हम भी अंदर चले जाएंगे। वाइफ को भेजा मैंने आईडी लेके कि तुम पता करो, मैं तब तक गाड़ी पार्क करता हूँ बोल के, बट सामने ही है होटल तो। और ये हम फाइनली आ गए हैं अपने होटल में। ये है द हेरिटेज कन्वेंशन और यहाँ आप देख सकते हो बड़ा सा बेड है। कमरा छोटा है बट ठीक है, सही है, बड़ा सा बेड है। उधर वहाँ पे बैठने का एरिया है। इधर टीवी है, बड़ा सा टीवी है, रियलमी का स्मार्ट टीवी है, मैंने रिमोट देखा इसका, वो वहाँ पे रिमोट है, नेटफ्लिक्स वगैरह है। यहाँ 3 बोतल पानी था, केटल वेटल था। यहाँ खिड़की भी है, अब खिड़की से क्या ही दिखता होगा, मुझे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं। अच्छा नहीं, हमारी गाड़ी दिखती है पार्किंग में, वो हमारी गाड़ी है। एक सागर में दूसरा होटल है, वहाँ पे भी जब हम रुकते थे तो हमारी गाड़ी दिखती थी, यहाँ पे भी हमारी गाड़ी दिख रही है। चलो अच्छा है। और क्या है, वॉशरूम, हाँ वॉशरूम मैंने नहीं देखा कैसा है, ठीक ही होगा। मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे, रिव्यूज़ में ये लिखा था कि लोकेशन थोड़ी अजीब सी है बट बाकी सब ठीक होता है, ठीक है। बहुत अब वो तो नहीं है ऑब्वियसली, जैसे हम जहाँ रुकते हैं वो उन जगहों जैसा तो नहीं है, बट अच्छा है, ठीक लग रहा है। नहाने लायक है, मुझे बस सुबह नहाना है एक बार जाने से पहले। ये लोग तो नहीं नहाएंगे, ये लोग सीधा, अब अगला होटल हमारा अच्छा है, जैसे कल था वैसे ही होगा, मैरियट का होगा, तो ये लोग वहाँ नहाएंगे, मैं तो यहाँ नहा लूँगा, ठीक ठाक ही लग रहा है। एसी भी है, ऊपर चल रहा है एसी, बिकॉज़ हैदराबाद में तो ज़रूरत नहीं, यहाँ है अभी 32-33 डिग्री टेम्परेचर है, तो एसी चल रहा है, सही है। अब यहाँ हिंदी चैनल आएंगे तो मैं मस्त मज़े से बैठ के टीवी देखूँगा। ये इधर आए हम खाने, एक छोटा सा ढाबा है, यहाँ ये सब आइटम है। हमने बिरयानी मंगाई हाफ़ और हमने ये मंगाया क्या, शामी कबाब। ये ट्राई करते हैं, सोचा है खा के देखते हैं। ये बिरयानी आ गई हमारी, इसी को हाफ़ करके खा लेंगे बेबी और मैं, और थोड़े कबाब मंगाएं, कबाब ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं और भूख लगी तो और कुछ मंगाएंगे, वरना शायद हो जाएगा इससे। बिरयानी खाओगे? और ये रात के बज गए हैं 9 और मैं अपने रूम में बैठा हूँ होटल में, द हेरिटेज कन्वेंशन। चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। इस ब्लॉग में आपने देखा सुबह हम नागपुर से हमने डे स्टार्ट किया, ली मेरिडियन नागपुर से, फिर 410 किलोमीटर गाड़ी चला के हम इधर आए, सागर में आए। इधर ये होटल है द हेरिटेज कन्वेंशन जहाँ हम रुके। कल सुबह हमें जाना है आगरा, तो कल हम यहाँ से जाएंगे आगरा, और आगरा में कल हम रुकेंगे कोर्टयार्ड मैरियट आगरा में। आज 410 किलोमीटर कवर करें। अगर रास्ते की बात करें तो मोस्टली पेंच के जंगल थे, खेत थे मध्य प्रदेश के, कोई बड़ा शहर हमने क्रॉस नहीं किया, बट हमने जैसे सियोनी बाईपास किया, नरसिंहपुर बाईपास किया, जबलपुर वाली रोड हमने चेंज करी, मतलब एक रोड थी जो जबलपुर वाराणसी साइड जा रही थी, बट हमने उसे छोड़ा और हम ये दिल्ली और श्रीनगर वाली रोड पे आए। सो काफ़ी सही था दिन। दाल रोटी खाई, बड़ा मज़ा आया दाल रोटी में। शाम को अभी बेबी और मैंने बिरयानी खाया। अब डन हो गया आज का दिन। आज के दिन को क्लोज़ करते हैं, इस ब्लॉग को भी क्लोज़ करते हैं। हमें ये ब्लॉग बनाने में बड़ा मज़ा आया, होपफुली आपको देखने में मज़ा आया।